देव के समर्थन न करने के कारण हमलावर दल को अन्य घुड़सवारों के आने से पहले मृत्यु के घुड़सवार को अकेले ही हराना था। अन्य घुड़सवार भी उनके स्थान पर जा रहे हैं, लेकिन उन्हें खबर मिली है कि खिलाड़ी अब उन दोनों को उत्तरी महाद्वीप तक पहुंचने से रोक रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वे सर्वनाश के अन्य घुड़सवारों को रोक सकते हैं? मृत्यु के घुड़सवार के खिलाफ छापे के दर्शकों ने कमेंट सेक्शन का उपयोग करते हुए दूसरों से यह सवाल पूछा। ऐसा लगता है कि उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि दूसरे घुड़सवार इस जगह की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। कई खिलाड़ी मारे जा चुके हैं और गांव, कस्बे और यहां तक कि राज्य भी तबाह हो गए हैं। मुझे डर है कि इसके बाद पेंडेमोनियम नरक बन जाएगा, एक दर्शक ने यह बात कही। अभी भी उम्मीद बाकी है। कहा जाता है कि होई वे ने महामारी के घुड़सवार को रोक दिया है, जबकि फ्रे वर्तमान में अकाल के घुड़सवार को रोक रहा है। उत्तरी महाद्वीप में न जा पाने वाले अन्य सभी संघ कम से कम एक घुड़सवार को मारने के लिए दौड़ पड़े हैं। ऐसा लगता है कि वेलोर, इन्फेनम और एवरग्रीन के गठबंधन ने उन सभी को तनाव में डाल दिया है। एक अन्य दर्शक ने टिप्पणी की, क्योंकि इस बात पर बहस तेज हो रही है कि पहले कौन सफल होगा। हमलावर दल की संख्या घटकर 1/4 रह गई है और अब केवल सबसे कुशल सैनिक ही बचे हैं। बचे हुए लोगों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि उन्होंने मृत्यु के घुड़सवार की आधी शक्ति को नष्ट कर दिया है। यदि कवच न होता तो वे उसकी शक्ति को और भी कम कर सकते थे, लेकिन कवच उनके नियंत्रण में नहीं है। उत्तरी गठबंधन के एनपीसी भी अपनी आधी क्षमता तक सिमट गए हैं। तीनों युद्ध माताएं बड़ी मुश्किल से ही मोर्चा संभाल पा रही हैं, जबकि बर्फ की रानी एलोना अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है। इस हमले को एक तरह से नाकामयाबी ही कहा जा सकता है, लेकिन खिलाड़ियों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। सबसे कठिन समय में भी आशा की किरण हमेशा बनी रहती है, क्योंकि संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। देव के मृत्यु के दूत के विरुद्ध संघर्ष में न रहने से शक्ति संतुलन बिगड़ गया है और मृत्यु का दूत अब अत्यधिक शक्तिशाली हो गया है। उत्तरी महाद्वीप के ऊपर आकाश में एक दरार उत्पन्न होने लगी है। वह दरार इतनी जबरदस्त शक्ति के साथ आई कि मृत्यु का घुड़सवार भी उस पर गहन ध्यान केंद्रित कर रहा था। दरार के दूसरी ओर से एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ और तुरंत गायब हो गया। वह बूढ़ा व्यक्ति अचानक देव के बगल में प्रकट हुआ, जो जमीन पर लेटा हुआ था। देव के आसपास मौजूद सभी लोग सतर्क हो गए, सिवाय उसके शरीर की रक्षा करने वाले उसके आत्मबद्धों के। तीनों आत्मबद्ध सिरियस, कानलाउन और सेना इस बूढ़े व्यक्ति को अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि यह डेमोस के वरिष्ठों में से एक है। यह कोई और नहीं बल्कि अंतरिक्ष का वरिष्ठ एस्केलोर है। यह सोचकर दुख होता है कि तुम ऐसी हालत में पहुंच गए। लगता है हमें पहले ही दखल देना चाहिए था, लेकिन यह आयाम बहुत अस्थिर था। हमें संसारों के केंद्र की मरम्मत करनी पड़ी, एस्केलोर ने कहा। देव को एस्केलोर की बात साफ सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन कुछ कुछ समझ में आ रही थी। वह कुछ नेक्सस जैसी बात कह रहा था, लेकिन आसपास से आ रही आवाजों के कारण देव बहुत भ्रमित था। बेहोश होने से पहले वह अपने सोलबाउंड्स को एक आदेश देने में कामयाब रहा। मौत के घुड़सवार को मार डालो, देव ने कमजोर स्वर में कहा और अपने रक्षकों को आदेश दिया। सोलबाउंड्स हमेशा अपने स्वामी के आदेशों का पालन करते हैं और खतरे में होने पर उनकी रक्षा करते हैं। तीनों सोलबाउंड्स जानते थे कि वे अपने स्वामी को यूं ही नहीं छोड़ सकते, इसलिए सेना ने देव की देखभाल करने का जिम्मा उठाया, क्योंकि वह जानती थी कि युद्ध में वह मददगार साबित नहीं होगी। तुम्हारी आत्मा से बंधी हुई सेना अधिक शक्ति की कामना करती है। देव सूचना पढ़ नहीं सका, क्योंकि वह अभी भी होश और बेहोशी की अवस्था में था। सिरियस और कानलाउन, जो अपने स्वामी की रक्षा कर रहे थे, ने अचानक अपनी आभा को चमकाया, क्योंकि अब उन्हें इतने शक्तिशाली हमलावर के खिलाफ खुद को रोकने की जरूरत नहीं थी। सिरियस ने देव की सुरक्षा के लिए यूकी को भी बुलाया। सिरियस और कानलाउन को अब अपने आकार को सीमित करने की आवश्यकता नहीं है, या यूं कहें कि वे ऐसा केवल देव के आदेशों के कारण ही करते थे। देव अक्सर सिरियस और कानलाउन के पूरे आकार को सीमित कर देता है ताकि उनकी ऊर्जा कम खर्च हो, लेकिन अब उन्हें उसके आदेशों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके दिलों में क्रोध भर गया है। सिरियस विशालकाय होकर 50 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया, जो पौराणिक कथाओं में वर्णित फेनर मछलियों के आकार के बराबर है। दूसरी ओर कानलाउन अपनी 200 मीटर की लंबाई में वापस आ गया और उसने अपने सुनहरे शल्कों से लगभग आकाश को ढक लिया, जो काले बादलों के बीच से एक शक्तिशाली ड्रैगन की तरह झांक रहे थे। सिरियस ने एक जोरदार दहाड़ लगाई, जिससे सभी की शक्ति में वृद्धि हुई। कानलाउन ने एक जोरदार गर्जना की, जिससे सभी के मौलिक मंत्रों में जबरदस्त वृद्धि हुई। आत्मा से बंधे हुए सिरियस ने अल्फा की दहाड़ का प्रयोग किया है।
मृत्यु के घुड़सवार के विरुद्ध छापे में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों के आक्रमण क्षति में 20% की वृद्धि होगी जब तक कि रसातल फेनरर युद्ध में मौजूद है। आत्मा से बंधी हुई कानलोन ने उत्पत्ति ड्रैगन की गर्जना की है। मृत्यु के घुड़सवार के विरुद्ध प्रयोग किए जाने पर सभी मौलिक मंत्रों और क्षमताओं से होने वाली क्षति 15% बढ़ जाएगी। जब दोनों आत्माओं ने ऐसा किया तो वे भी काफी कमजोर हो गए। दोनों जानते थे कि वे मृत्यु के घुड़सवार को हराने के लिए काफी नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने अपने स्वामी के सहयोगियों को शक्तिशाली बनाने का सहारा लिया। वे यह इसलिए जानते थे क्योंकि उनका स्वामी केवल अपने दम पर ही शक्तिशाली नहीं था, बल्कि उनके कारण भी शक्तिशाली था। खिलाड़ियों को अपने ऊपर मिला बफ देखकर बेहद खुशी हुई, भले ही ये थोड़ा देर से मिला हो। बचे हुए सभी सपोर्ट खिलाड़ियों ने हॉर्समैन ऑफ डेथ को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और बफ की बौछार हो गई। कुछ खिलाड़ियों ने तो हॉर्समैन ऑफ डेथ के खिलाफ जीत की संभावना बढ़ाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। मुझे लगता है इस बुरे आदमी को भी यहां से हटना होगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि अतीत का कोई प्राणी हमारे ही किसी व्यक्ति को परेशान न करे, एस्केलोर ने कहा और उसके चारों ओर का अंतरिक्ष कांप उठा। शांत और वृद्ध दिखने वाले एस्केलोर का दुर्बल रूप अब धीरे धीरे प्रकट होने लगा था, क्योंकि उनका क्रोध भी भड़क उठा था। भले ही वे देर से पहुंचे हों, लेकिन उन्हें देव का संदेश मिल चुका था जो उन्होंने मृत्यु के घुड़सवार से लड़ने जाते समय छोड़ा था। देव ने उन्हें बताया था कि जब उन्होंने जादुई घेरा देखा तो ऐसा लगा जैसे सर्वनाश के घुड़सवार किसी चीज को बुला रहे हों। रिपोर्ट देर से पहुंची क्योंकि बुजुर्गों को कुछ करना था। केवल एस्केलोर ही नहीं, बल्कि सभी बुजुर्गों ने सर्वनाश के बचे हुए 3 घुड़सवारों को रोकने के लिए कदम उठाया। दुनिया में अराजकता फैलने के बाद उनमें से प्रत्येक ने एक ऐसे घुड़सवार को चुना जिसे वे हराने में सक्षम थे। मरने वालों की संख्या उनके अनुमान से कहीं अधिक थी और पर्दे के पीछे से कोई इसे अंजाम दे रहा है। एस्केलोर ने अपने असली रूप में लौटते हुए अब और संकोच नहीं किया। एक महादानव जो अपनी उंगली के एक इशारे से अंतरिक्ष को नियंत्रित कर सकता था। एक ऐसा प्राणी जो स्पष्ट रूप से किसी से कमतर नहीं था। एस्केलोर के हाथ के एक इशारे से ही अंतरिक्ष मृत्यु के घुड़सवार की ओर सिकुड़ने लगा। मृत्यु के घुड़सवार को महसूस हो रहा था कि उसके चारों ओर का स्थान इतनी तेजी से सिकुड़ रहा है कि वह आसानी से अपना बचाव नहीं कर सकता। खिलाड़ी इस पर खुशी से झूम उठे क्योंकि उन्हें लगा कि कोई वास्तव में मृत्यु के घुड़सवार पर दबाव बना रहा है और उन्हें बस अपने कौशल का इस्तेमाल करके इस हमले के मुख्य प्रतिद्वंद्वी पर हमला करना था। लेकिन कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। एस्केलोर के सामने अचानक सुनहरी रोशनी की एक तेज चमक हुई और वह तुरंत वहां से गायब हो गया। अपने सबसे बड़े रक्षक को इतनी आसानी से गायब होते देख सभी स्तब्ध रह गए। एस्केलोर के दबाव में चल रहे मृत्यु के घुड़सवार ने अचानक आसपास और अधिक विषैला धुआं फैला दिया। जिस लड़ाई को वे आसानी से जीतना चाहते थे वह अचानक फिर से शुरू हो गई। हिम्मत मत हारो, जब मौत का घुड़सवार कमजोर हो तो सब मिलकर हमला करो। सिगफ्रीड ने अपनी विशाल कुल्हाड़ी पकड़े हुए और हमलावर सरदार की ओर बढ़ते हुए चिल्लाया। सिगफ्रीड की चीख ने सभी को मृत्यु के घुड़सवार पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन जो तैयारी कर रहे थे वह आखिरकार पूरी हो चुकी थी। पूरा युद्ध क्षेत्र अचानक लाल रंग की नदी में रंग गया और चंद्रमा ने अचानक आकाश से सूर्य को ढकना शुरू कर दिया। सुनहरे कवच वाली एक युवती, जो पहले तेजी से हिल नहीं पा रही थी, अचानक अपने कवच को एक कोकून की तरह प्रकट करने लगी। सभी पुरुषों और महिलाओं की निगाहें छाया में लिपटी इस खूबसूरत युवती की हर हरकत पर टिकी हुई थीं। उसके बगल में एक ऐसा पुरुष है जो आधा भेड़िया है और एक विशाल जानवर की तरह क्रूर है। खूनी रानी कहलाने वाली यह खिलाड़ी पूरी तरह से युद्ध के मैदान में उतर चुकी है और अपने भाई का बदला लेगी। एस्केलोर की तरह जो मृत्यु के घुड़सवार से लड़ने गया था, डेमोस जाति के अन्य 2 बुजुर्ग भी अन्य 2 को वश में करने गए हैं। अकाल के घुड़सवार और महामारी के घुड़सवार को मारने की कोशिश कर रहे खिलाड़ी डेमोस बुजुर्गों के आगमन पर चौंक जाते हैं, लेकिन जब वे घुड़सवारों पर हमला करने में मदद करते हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन उनकी खुशी क्षणिक थी, क्योंकि डेमोस के बुजुर्गों को भी वही अनुभव हुआ जो एस्केलोर को हुआ था। उनके पास एक प्रकाश का गोला तैरता हुआ दिखाई दिया और वह तेज रोशनी में फट गया। जब रोशनी फीकी पड़ी तो डेमोस के बुजुर्ग भी उनकी नजरों से ओझल हो गए, जिससे सभी चौंक गए। डेमोस एल्डर्स एक तेज रोशनी के साथ गायब हो गए और किसी को नहीं पता था कि वे कहाँ गए। खिलाड़ियों की योजना डेमोस एल्डर्स की सहायता का भरपूर लाभ उठाने की थी, लेकिन उनके गायब होते ही यह योजना धराशायी हो गई। किसी को नहीं पता कि वे कहाँ गए, लेकिन युद्ध क्षेत्र में उनकी थोड़ी सी उपस्थिति ही खिलाड़ियों को थोड़ा सा फायदा पहुंचाने के लिए काफी थी।
इक्वल्स। मिकेला, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारा भाई तुम पर गर्व करेगा क्योंकि हम सिल्वर सिटी के द्वार खोलने के एक कदम और करीब आ गए हैं। प्रिस्टिना ने कहा, लेकिन गोला पकड़े हुए महिला देवदूत ने नाक सिकोड़ी क्योंकि वह वास्तव में प्रिस्टिना के साथ काम नहीं करना चाहती थी। ये सोचकर हैरानी होती है कि उन्हें फंसाना इतना आसान था। लगता है कि वे डेमोस एल्डर्स उतने कुख्यात नहीं हैं जितना वे खुद को बताते हैं। सेफालिया ने डेमोस एल्डर्स की कमजोरी की बात पर उपहास करते हुए कहा, तुम ऐसा सिर्फ इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम उन्हें प्रकाश के कारागार में कैद नहीं कर रही हो। मुझे पहले से ही 20 अन्य स्वर्गदूतों से सहायता मिल रही है। ये तीनों बूढ़े राक्षस बाहर निकलने की सक्रिय कोशिश भी नहीं कर रहे हैं और वास्तव में प्रकाश के कारागार का अध्ययन कर रहे हैं। मिकायला ने कहा, क्योंकि उसने देखा कि तीनों बुजुर्ग भागने की जल्दी में नहीं दिख रहे हैं। जैसा कि मिकायला ने कहा, तीनों डेमोस एल्डर भागने की जल्दी में नहीं थे क्योंकि वे आपस में ही उलझे हुए थे। वे एक दूसरे पर कड़वे शब्द बरसा रहे थे क्योंकि वे एक ऐसे जादू के जाल में फंस गए थे जो उन्हें प्रकाश को माध्यम बनाकर एक आयाम में कैद कर देता है। हालांकि वे प्रकाश तत्व का उपयोग नहीं कर सकते थे, फिर भी वे एक दूसरे पर कठोर शब्द बोल रहे थे क्योंकि वे जानते थे कि वे एक ऐसे जादू के जाल में फंसे हैं जो अंतरिक्ष का उपयोग करता है। ये सोचकर हैरानी होती है कि अंतरिक्ष का एक महादानव हमारे साथ एक सीमित स्थान में फंस जाएगा। हाँ, लगता है तुम बूढ़े हो रहे हो एस्केलोर। अब तुम्हें रिटायर हो जाना चाहिए और साथ ही शादी भी कर लेनी चाहिए। कोरोन ने अपने असली रूप में आकर चिढ़ाते हुए कहा, क्या आपको इस बात से और भी ज्यादा चिंता नहीं होनी चाहिए कि एस्केलोर जैसा अंतरिक्ष का स्वामी भी इस जादू के प्रभाव में आ गया? इसका मतलब है कि जिसने भी हमें यहाँ फंसाया है उसे प्रकाश से बने इस बंद स्थान पर जबरदस्त महारत हासिल है। वे इतने शक्तिशाली हैं कि एस्केलोर जैसे व्यक्ति को भी फंसा सकते हैं। ब्रोक्स ने एक और चिंताजनक विचार पर गौर करते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मैं अचानक पकड़ा गया, बल्कि मैं ये जानना चाहता था कि ऐसा करने की हिम्मत कौन करेगा। मैंने खुद को इसलिए पकड़ा क्योंकि मैं इस घटना के पीछे के साजिशकर्ताओं की पहचान जानना चाहता था। सर्वनाश के घुड़सवारों को तो पुनर्जीवित किया ही नहीं जाना चाहिए था, एस्केलोर ने कहा, लेकिन कोरोन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। बस मान लो कि तुम लापरवाह हो गए और पकड़े गए। क्या इसे मानना वाकई इतना मुश्किल है? कोरोन बड़बड़ाया, लेकिन एस्केलोर के अगले सवाल ने उसे भी अवाक कर दिया। तो फिर तुम्हारा बहाना क्या है? तुम समय को विभाजित करने और उसे आसानी से नियंत्रित करने में सक्षम हो, फिर भी तुम्हें यहां पहुंचा दिया गया। एस्केलोर ने कोरोन को उसी तीखी निगाहों से देखते हुए कहा, जिस निगाहों से उसे देखा गया था। मैंने खुद को बंदी बनने दिया, कोरोन ने बड़े विश्वास के साथ कहा। ये दोनों, ब्रोक्स ने आह भरते हुए कहा। खैर, इस जगह को अंदर और बाहर दोनों तरफ से अभेद्य बनाने के लिए सावधानीपूर्वक बनाया गया है। हालांकि इस जादू में सिर्फ एक ही खामी है, एस्केलोर ने कहा। अगर तुम्हारा मतलब खामी से है तो क्या तुम्हारा मतलब उससे है? कोरोन ने कहा, और उसने उसी विचार की ओर इशारा किया जो एस्केलोर के मन में था। इसमें खामी यह होगी कि जेल का निर्माण एक ही प्रकार की माना ऊर्जा से किया गया है, लेकिन अलग अलग स्रोतों से। इस तरह से बनाया गया कोई भी मंत्र निस्संदेह कमजोर होगा यदि इसका उपयोग करने वाला स्वयं सारी माना ऊर्जा प्रदान नहीं कर रहा है, क्योंकि दूसरों के साथ काम करने पर स्थिरता में गड़बड़ी आ जाती है। बस एक हल्का सा धक्का और प्रकाश से बनी यह जेल ढह जाएगी, एस्केलोर ने कहा, और उसने ये सुनिश्चित किया कि मंत्र का प्रयोग करने वाला व्यक्ति सही बातें सुन रहा है। एस्केलोर के उस वाक्य को सुनकर मिकाएला की भौहें तन गईं, क्योंकि जिस जादू पर उसे गर्व था वही उपहास का विषय बन गया था। उसने एस्केलोर द्वारा उठाए जा रहे संदेह की स्थिरता की जांच की और उसे वास्तव में उसमें कुछ कमियां मिली, लेकिन अपने स्वाभिमान के कारण वह इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर पाए। भले ही जादू के क्षेत्र में उसकी क्षमता कम हो, लेकिन प्रकाश जादू में वह सर्वश्रेष्ठ है। मैं इन बूढ़े लोगों को सबक सिखाऊंगी, मिकाएला ने सोचा, और उसने प्रिजन ऑफ लाइट में हमला करने के लिए अपनी खुद की शक्ति का इस्तेमाल किया। इसके बाद मिकाएला ने और अधिक माना का उपयोग करके प्रकाश की जेल के अंदर प्रकाश किरणें भेजी। उसने अपने अन्य देवदूत अनुयायियों से भी माना का उपयोग किया, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं कि वे भी प्रकाश की जेल पर अपना नियंत्रण खो दें। मिकाएला अन्य देवदूतों से अलग है क्योंकि उसके पास अपने भाई की तरह दो प्रतिभाएं हैं, जो देवदूतों का नेता है। प्रिस्टिना की मदद करने का उसका एकमात्र कारण यह है कि वह सभी स्वर्गदूतों को भी मुक्त करना चाहती है। वह उसकी मदद करके खुश भी नहीं है क्योंकि वह जानती है कि प्रिस्टिना एक ऐसी स्वर्गदूत है जो स्वयं के लिए शक्ति चाहती है।
वह ये सब केवल इसलिए कर रही है ताकि अपने भाई माइकल की मदद से उसे फिर से पदोन्नति मिल सके। मिकाएला जब डेमोस एल्डर्स को घायल करने के लिए कई लाइट रे मंत्रों का प्रयोग कर रही थी, तभी उसने देखा कि मंत्र अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। दरअसल लाइट रे सबसे बड़े डेमोस एल्डर द्वारा उत्पन्न एक अदृश्य अवरोध से टकरा रहे हैं। यह अवरोध किसी अदृश्य शक्ति से बना है जो टकराने वाली किसी भी चीज को नष्ट कर सकता है। यह फोर्स बैरियर होना चाहिए, जो डेमोस की एक प्रसिद्ध क्षमता है, क्रिस्टिना ने कहा। साथ ही वह मिकाएला द्वारा पकड़ी गई प्रकाश गेंद को भी देख रही थी। फोर्स बैरियर, मिकाएला ने पूछा, क्योंकि उसने कभी किसी डेमोस को आमने सामने नहीं देखा था और न ही उससे लड़ाई की थी। वह पूरी जिंदगी अपने बड़े भाई की देखरेख में पली बढ़ी थी। वह बचपन से यही सोचती थी कि उसका बड़ा भाई दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, और सिल्वर सिटी के द्वार पर लगी मुहर के कारण जब वे अलग हुए तो उसे बहुत दुख हुआ। फोर्स बैरियर का मतलब बस यही है कि यह किस चीज से बना है। यह फोर्स से बना एक अवरोध है जो गति की ऊर्जा है। यह स्थितिजन्य या स्थिर हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार के हमले से बचाव करना है। चूंकि आप मौलिक जादू का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए यह फोर्स बैरियर स्थितिजन्य ऊर्जा से बना है जो किसी भी मौलिक हमले को जमा सकता है। यदि गतिज ऊर्जा का उपयोग करके फोर्स बैरियर बनाया जाता है तो यह शारीरिक हमलों से बचाव कर सकता है, क्रिस्टिना ने समझाया। मिकाएला को इस बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन एक ऐसी सुरक्षा कवच जो एक तरह के हमले को पूरी तरह बेअसर कर दे, वाकई बहुत शक्तिशाली है। अगर इसका इस्तेमाल उसके भाई पर किया जाए तो उसे भी थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन उसे भरोसा है कि उसका भाई ठीक रहेगा क्योंकि वह जादू और शारीरिक दोनों तरह के हमले कर सकता है। उसकी एकमात्र समस्या यह है कि वह सिर्फ जादू का इस्तेमाल कर सकती है क्योंकि उसे हथियार चलाना मुश्किल लगता है। क्रिस्टिना ने मिकाएला की ओर देखा और अपनी अगली चाल की योजना बनाई। वह जानती है कि मिकाएला की उसके बारे में अच्छी राय नहीं है, लेकिन वह चाहती है कि मिकाएला उस पर भरोसा करे। अगर मिकाएला उसके करीब आ जाती है तो माइकल शायद उसे प्रकाश के दूत द्वारा दिए जाने वाले दिव्य बपतिस्मा के अधिकार के माध्यम से और अधिक शक्ति प्रदान कर सकता है। मुझे लगता है कि अब बहुत इंतजार और जांच पड़ताल हो चुकी है। क्या आप दोनों सहमत हैं? एस्केलोर ने कहा। मैं सहमत हूं क्योंकि अब हमारे पास इस बात का एक बड़ा सुराग है कि वास्तव में हमें किसने फंसाया था और सर्वनाश के घुड़सवारों को जगाने के पीछे संभावित मास्टरमाइंड कौन है। कोरोन ने कहा। हमें भी वापस लौटना होगा क्योंकि हमारे गायब होने की खबर से डेमोस कोर को परेशानी हो सकती है। मेरे जाने के बाद मेरा बेटा शायद मौजूदा समय का वास्तविक नेता बन जाए, लेकिन वह अभी सब कुछ अकेले नहीं संभाल सकता। मुझे अभी उसे एक कमांडर के तौर तरीकों का पूरी तरह से प्रशिक्षण देना है, ब्रोंक्स ने कहा, क्योंकि उसे भी वापस लौटना था। हमें उन उत्पात मचाने वाली असामान्यताओं को भी रोकना होगा। हमने उन्हें पहले तो इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने अभी तक प्राकृतिक संतुलन को नहीं बिगाड़ा था, लेकिन उन्होंने अनुमान से कहीं अधिक नुकसान पहुंचाया है। उन्हें हटाना ही होगा, एस्केलोर ने अचानक ऊर्जा का एक जोरदार विस्फोट करते हुए कहा। एस्केलर की आभा प्रकाश की जेल के अंदर विस्फोटित हुई जिससे जेल थोड़ी हिल गई। एस्केलर को उम्मीद नहीं थी कि उसके हल्के से स्पर्श मात्र से ही प्रकाश की जेल तुरंत नष्ट हो जाएगी। सच कहें तो अगर प्रकाश की जेल सिर्फ हल्के से स्पर्श से ही नष्ट हो जाती तो एस्केलर निराश हो जाता क्योंकि इसका मतलब होता कि वे किसी कमजोर चीज में फंस गए हैं। इस बार एस्केलोर ने अपनी आधी शक्ति का प्रयोग किया और प्रकाश का कारागार बुरी तरह कांपने लगा। ऐसे कांपते हुए कारागार के अंदर मौजूद सामान्य लोग या तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठते या उसे हिलाने वाले को रोकने के लिए कहते, लेकिन डेमोस एल्डर्स सभी शांत हैं। वे जानते हैं कि यह केवल एक ऐसे मंत्र की प्रतिक्रिया है जो विशेष रूप से उन्हें फंसाने के लिए बनाया गया है। प्रकाश के कारागार कांपने लगा और अपनी शक्ति और एकाग्रता का उपयोग करके उसे स्थिर रखने वाले देवदूत खून की उल्टी करने लगे। अगर देवदूत वास्तव में केवल आध्यात्मिक प्राणी होते तो यह असंभव होता, लेकिन वे एक नश्वर शरीर में निवास कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि वे भी मनुष्यों की तरह कमजोर हैं। जो देवदूत थोड़े बहुत शक्तिशाली थे, उनकी नाक भी मिकाएला की तरह खून से लथपथ थी। जब मिकाएला की नाक से खून बहने लगा तो क्रिस्टिना ने तुरंत उससे कहा कि अगर वह और बर्दाश्त नहीं कर सकती तो जो कर रही है उसे रोक दे। अगर वह ये बात अपने भाई को बता देती है तो माइकल के जेल से छूटने पर क्रिस्टिना को इनाम के बजाय सजा मिल सकती है। मिकाएला ने क्रिस्टीनिया के सुझाव पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी थी। मिकाएला ने प्रकाश के कारागार में लगातार प्रकाश तत्वीय ऊर्जा प्रवाहित करके उसमें मौजूद माना शक्ति को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन एस्केलोर ने तीव्रता को और बढ़ा दिया।
एस्केलोर जानता था कि उसने प्रकाश के कारागार के निर्माता को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है, लेकिन वह रुका नहीं। दरअसल प्रिजन ऑफ लाइट कई लोगों की स्थिर ऊर्जा से बना है और उनसे जुड़ा हुआ है, इसीलिए यह इतना शक्तिशाली है। किसी भी जादू का किसी प्राणी से जुड़ा होना ये दर्शाता है कि वह प्राणी उसे संचालित रखने के लिए अपने एक हिस्से का बलिदान दे रहा है। इस तरह के जादू का उपयोग अक्सर विशिष्ट परिस्थितियों में या तब किया जाता है जब भार को बांटा जा सके, और प्रिजन ऑफ लाइट इसी श्रेणी में आता है। एस्केलोर प्रिजन ऑफ लाइट से जुड़े लोगों के लड़ने के जज्बे से प्रभावित है, क्योंकि वे जो नुकसान पहुंचा रहे हैं वह मामूली नहीं है। अगर वे साधारण मानव जादूगर होते तो वे सदमे से बेहोश हो जाते या उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता, क्योंकि उनकी माना शक्ति अक्सर उनके हृदय से उत्पन्न होती है। मैं इस बात से प्रभावित हूं कि एस्केलोर द्वारा सब कुछ नष्ट किए जाने के बावजूद वे इतनी देर तक टिके रहे। मुझे लगता है कि अब वह किसी मंत्र का प्रयोग कर ही रहा होगा, कोरोन ने कहा। इसका मतलब सिर्फ यह है कि जिन स्वर्गदूतों का हम सामना कर रहे हैं वे काफी शक्तिशाली हो सकते हैं, ब्रोंक्स ने कहा, क्योंकि प्रिजन ऑफ लाइट को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई माना शक्ति निश्चित रूप से एक स्वर्गदूत की माना शक्ति के समान है। स्पेशियल क्लीव, एस्केलोर ने कहा, और उसके पंखों को बनाने वाले ब्लैक होल ने अचानक अर्धचंद्राकार वारों की लहरें छोड़ी। अगर कोई इन अर्धचंद्राकार धारियों को देखे तो उसे लगेगा कि ये देखने में कमजोर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कमजोर दिखने वाली अर्धचंद्राकार ऊर्जा तरंगे किसी भौतिक वस्तु पर नहीं टकराती, बल्कि उपयोगकर्ता के पास के भौतिक तल पर ही असर डालती हैं। एक ही अर्धचंद्राकार ऊर्जा तरंग वर्तमान अंतरिक्ष को चीरकर एक विशाल दरार पैदा करने के लिए काफी है। अंतरिक्ष पर सीमित पकड़ रखने वाला एक दानव ऐसा करने का साहस करता है, क्योंकि इससे वास्तविकता या देवताओं को दूर रखने वाली आयामी बाधा नष्ट हो सकती है। एस्केलोर कोई साधारण दानव नहीं है, बल्कि उसे अंतरिक्ष के स्वामी की उपाधि प्राप्त है। एस्केलोर जानता है कि इस क्षमता का उपयोग कब और कहां करना है, और यह इसका उपयोग करने का बिल्कुल सही समय है। एस्केलोर इस क्षमता का उपयोग तभी करता है जब उसे पता होता है कि वह स्थान कृत्रिम रूप से बनाया गया है या एक पॉकेट आयाम है जिसे नष्ट किया जा सकता है। स्पेशियल क्लीव मंत्र बेहद शक्तिशाली है, लेकिन साथ ही बेहद जोखिम भरा भी है, क्योंकि यह टीम के सदस्यों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। सौभाग्य से एस्केलोर के लिए कोरोन और ब्रोंक्स दो ऐसे व्यक्ति हैं जो आयाम के टूटने के प्रभावों को सहन कर सकते हैं। जैसे ही प्रकाश की जेल का कृत्रिम आयाम लगभग पूरी तरह नष्ट हो गया, कई देवदूत सदमे से बेहोश हो गए और मंत्र को जारी रखने वाली ऊर्जा का प्रवाह रुक गया। यहां तक कि मिकाएला को भी मंत्र पूरी तरह रोकना पड़ा, क्योंकि उसे भी खून की उल्टी होने लगी थी। सौभाग्य से जिस स्थान पर उसने मंत्र का प्रयोग किया था वह उनके पास नहीं था, इसलिए उसने सोचा था कि इसका कोई निशान नहीं बचेगा। लेकिन मिकाएला के लिए दुर्भाग्यवश इस बार उन्होंने जिन दुश्मनों को फंसाया है वे डेमोस हैं। एस्केलोर ने कृत्रिम अंतरिक्ष के निर्माण स्थल का पता लगा लिया है और वह इस बात से प्रभावित है कि वे किसी विशेष गुप्त आयाम में छिपे हुए थे। प्रकाश की जेल के पूरी तरह ढहने से पहले ही एस्केलोर ने उन्हें वहां से निकालकर इस विशेष गुप्त आयाम में पहुंचा दिया था। जैसे ही मिकाएला के सहायकों ने उसे खड़े होने में मदद की, तीनों डेमोस एल्डर्स को उस गुप्त आयाम में पहुंचा दिया गया जहां देवदूत छिपे हुए थे। उन्हें ठीक उस गुप्त आयाम के बीचों बीच पहुंचा दिया गया जहां केवल उच्च पदस्थ देवदूत ही निवास करते हैं। प्रकाश से बने हथियार उनके प्रकट होते ही तुरंत उनकी ओर लक्षित कर दिए जाते हैं, लेकिन प्रकाश गुणधर्म वाले जादू का उपयोग करने वाले मंत्र बिना किसी चेतावनी के उन पर दागे जाते हैं। जब मंत्रों से उत्पन्न प्रारंभिक प्रकाश का प्रदर्शन शांत हो जाता है तो ब्रोंक्स द्वारा निर्मित फोर्स बैरियर दिखाई देता है। स्वर्गदूतों को यह उम्मीद नहीं थी कि उनके सभी जादुई मंत्र इतने शक्तिशाली अवरोध के कारण बेकार हो जाएंगे। इस प्रकार के अवरोध को बनाए रखना आसान नहीं है, क्योंकि इसे अनेक मंत्रों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए अत्यधिक मात्रा में माना की आवश्यकता होती है। तो हमारा यह अनुमान सही है कि ये चमकते हुए पक्षी ही इस मुसीबत की वजह हैं। बताओ चमकते हुए पक्षियों, जब हम प्रलय के घुड़सवारों को नष्ट करने में लोगों की मदद कर रहे थे तो तुमने हमें किसी गुप्त आयाम में क्यों फंसा लिया? कोरोन ने कठोर शब्दों में फरिश्तों पर प्रहार करते हुए कहा। हमेशा की तरह तुम शैतान फिर से यह कहने की कोशिश कर रहे हो कि हम साजिश रच रहे हैं। हमने तुम्हें यहां से इसलिए हटाया क्योंकि हम तुम्हें यहीं मारना चाहते थे। सब लोग एक बार फिर हमला करो, सेफालिया ने चिल्लाते हुए सबको आदेश दिया और साथ ही अपनी प्रकाश की तलवारें लहराईं। अचानक कई फरिश्ते डेमोस के बुजुर्गों के चारों ओर आ गए और उन्होंने भी अपने हथियार लहरा दिए।
जिनके पास हथियार नहीं थे, उन्होंने मंत्रों का प्रयोग किया क्योंकि उन्हें बताया गया था कि फोर्स बैरियर एक ही समय में दो प्रकार के नुकसान से बचाव नहीं कर सकता। हालांकि ब्रोंक्स चिंतित नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी मुट्ठी अचानक बड़ी हो गई और वह अपने पास आने वाले किसी भी फरिश्ते को दूर भगाने के लिए तैयार था। क्रोनो लैग, कोरोन ने कहा, और उसने उस मंत्र का प्रयोग किया जिसका उपयोग देव आने वाले दुश्मनों की गति को धीमा करने के लिए करता है। देव का क्रोनो लैग केवल एक व्यक्ति या छोटे समूह को ही प्रभावित करता है, लेकिन कोरोन का क्रोनो लैग अलग है। जब कोरोन ने क्रोनो लैग का इस्तेमाल किया, तो उसके आसपास का पूरा इलाका धीमा हो गया, मानो उस स्थान पर समय ही रुक गया हो। स्वर्गदूतों के मंत्रों से निकलने वाली प्रकाश किरणें भी धीमी हो गईं। देवदूतों ने ये स्पष्ट रूप से देखा कि कोरोन ने ये सुनिश्चित किया कि वे उसे समय पर इस तरह हावी होते हुए देख सके जैसे वह उस स्थान का स्वामी हो। तीनों डेमोस एल्डर्स पर लक्षित हमले और मंत्र कोरोन के अगले मंत्र से नष्ट हो जाते हैं। क्रोनो क्रैश, कोरोन ने मुट्ठी भींचते हुए कहा। धीमा हुआ समय धीरे धीरे सामान्य गति पर लौट रहा है, लेकिन एक अज्ञात शक्ति की लहर उस छोटे से आयाम में फैलनी शुरू हो गई। इस अज्ञात शक्ति की लहर ने स्वर्गदूतों के सभी हमलों को नष्ट कर दिया। इस अज्ञात शक्ति की लहर से टकराते ही स्वर्गदूत अपनी जगह पर जम से गए, मानो उनसे समय छीन लिया गया हो। बेशर्म, सुनहरे बादलों के ऊपर से एक महिला की आवाज सुनाई दी जैसे ही जमे हुए देवदूत मुक्त हुए। डेमोस एल्डर्स ने इस आवाज के स्रोत की ओर देखा और जान गए कि यह एक ही व्यक्ति की है। क्रिस्टिना धीरे धीरे ऊपर सुनहरे बादलों से नीचे उतरी। उसने मिकाएला को छुपा लिया क्योंकि वह उसे स्वर्गदूतों के लिए एक गुप्त हथियार बनाना चाहती थी, क्योंकि उसकी दूसरी शक्ति बहुत मूल्यवान है और अभी उसे प्रकट नहीं किया जा सकता। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, सबसे बदसूरत फरिश्ते ने ही यह गड़बड़ करने की हिम्मत की है, कोरोन ने कहा, क्योंकि वह प्रिस्टिना को कभी पसंद नहीं करता था। डेमोस को प्रिस्टिना कभी पसंद नहीं आई होगी, लेकिन वे उससे आसानी से निपट भी नहीं सकते। वह लोगों की आस्था से शक्ति प्राप्त करती है और उसके कई शक्तिशाली अधीनस्थ भी हैं। वह शायद तीनों डेमोस एल्डर्स का मुकाबला न कर पाए, लेकिन तीनों डेमोस एल्डर्स भी स्वर्गदूतों की उस सेना को पराजित नहीं कर सकते जो प्रिस्टिना के निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार है। तुमने प्रलय के 4 घुड़सवारों को क्यों जगाया? एस्केलोर ने अपनी शक्तिशाली आभा छोड़ते हुए पूछा। तुमने प्रलय के 4 घुड़सवारों को क्यों जगाया? एस्केलोर ने अपनी शक्तिशाली आभा छोड़ते हुए पूछा। तुम्हें उस भ्रष्ट देवी की पूजा करने वाले कट्टरपंथियों से पूछने की क्या जरूरत है? ये स्पष्ट है कि वे अपने सिल्वर सिटी के द्वार खोलना चाहते थे। तुम्हें उस जगह को खोलने की शर्तें बता दी गई थीं, फिर भी तुम दी गई शर्तों को मानने के बजाय दुनिया को खतरे में डालना पसंद कर रहे हो। कोरोन ने यह बात तब कही जब वह उस समय मौजूद था जब एक कुलीन व्यक्ति ने सिल्वर सिटी के द्वार बंद कर दिए थे। वे युवा देवदूत जो उस समय मौजूद नहीं थे जब देवदूतों को रजत नगरी में सील किया गया था, सभी ने प्रिस्टिना की ओर देखा। वे उन शर्तों से अनजान थे जो महाराक्षस बता रहे थे, और वे एक ऐसी जाति हैं जिन्हें तथ्यों को कभी भी छिपाने की शिक्षा नहीं दी जाती है। डेमोस को रिकॉर्डर के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि वे दुनिया में घटित होने वाली हर चीज को रिकॉर्ड करते हैं, बशर्ते वे उसे देख सकें। पहला स्क्राइब भी डेमोस जाति से ही था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वह आज भी जीवित है, लेकिन डेमोस जाति के निवास स्थान वाले गुप्त आयाम से शायद ही कभी बाहर आता है। हालात क्या थे? मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं कि मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, एस्केलोर ने कहा। हालांकि उसे सब कुछ साफ साफ याद था, लेकिन वह और कोरोन इस विषय से भटक रहे थे। चांदी के शहर पर मुहर हटाने की शर्तें बहुत सरल हैं, क्योंकि केवल 2 ही हैं। मैं इन शर्तों को एक बार फिर सभी स्वर्गदूतों को सुनाऊंगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप में से आधे से अधिक को ये भी नहीं पता कि आपको क्या करना है। देवताओं के युद्ध के बाद देवदूतों के दुर्व्यवहार के कारण नोब्लेस ल्यूक्रेटिया द्वारा उन्हें दी गई सजा के अनुसार देवदूतों को भी 2 मुहरों के अधीन कर दिया गया है, ठीक वैसे ही जैसे शैतान जाति के साथ हुआ था। पहली शर्त ये होगी कि सिल्वर सिटी पर 10,000 वर्षों के लिए मुहर लगी रहेगी। मुहर हटने में शेष 5 वर्ष और लगेंगे। यदि डेमोस एल्डर्स को लगता है कि देवदूत जाति ने प्रायश्चित कर लिया है, तो वे अपने विवेक से इस प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं। देवदूतों की जाति के लिए दूसरी शर्त यह है कि वे ईश्वरीय विधान की शपथ लें और ब्रह्मांड के प्रवाह में हस्तक्षेप न करने का वचन दें। वे युद्ध कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बाहरी शक्तियों से कोई समझौता नहीं करना चाहिए या किसी पूरी जाति का विनाश नहीं करना चाहिए। कोरोन ने ये घोषणा की, जिसे सुनकर युवा देवदूत आपस में बात करने लगे क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। तुमने जो कुछ भी सुना है वह सब झूठ है।
डेमोस जाति ही हमारी जाति के इतने पतन का कारण है और इसी वजह से हमें मनुष्यों के शरीर में निवास करना पड़ा। उन्हीं की वजह से हमारी गौरवशाली जाति इस हद तक पतित हो गई है। प्रिस्टिना ने घोषणा की, लेकिन सभी देवदूत उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। जिन नश्वर शरीरों में वे निवास कर चुके हैं, उनके प्रभाव से यह स्पष्ट हो गया है कि वे अब पहले की तरह केवल नेता का अनुसरण नहीं करते। वे अब स्वतंत्र व्यक्ति हैं जिन्हें प्रकाश की देवी भी आसानी से दंडित नहीं कर सकती क्योंकि देवता दूर हैं। वास्तव में कई देवदूत छिप गए हैं और अब प्रिस्टिना का अनुसरण नहीं करते। क्या ये सच है, महाराज? एक युवा देवदूत ने पूछा, क्योंकि वे जानते थे कि डेमोस एल्डर्स को संसार से संबंधित मामलों के बारे में बात करते समय नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। डेमोस एल्डर्स को संसार के मामलों में हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि वे ही इसे अंधकार के देवताओं से बचाते हैं। ये झूठ है। वे ऐसा सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि हमारी गौरवशाली जाति हमेशा दूसरों के सामने झुकती रहे, भले ही वे हमसे कमजोर हों। प्रिस्टिना ने कहा, लेकिन स्वर्गदूत अब इतनी आसानी से उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे क्योंकि उसने यह नहीं बताया कि यह झूठ क्यों है, बल्कि इसके बजाय एक बेतुका कारण बताया। नश्वर संसार के अनुभवों से तंग आकर सभी युवा देवदूत अब बड़ों के विचारों का अनुसरण नहीं करना चाहते। केवल वरिष्ठ देवदूत ही पदानुक्रम का कड़ाई से पालन करते हैं और युवा देवदूत केवल इसलिए उनका अनुसरण करते हैं क्योंकि वे उनसे अधिक शक्तिशाली हैं। युवा देवदूत वह स्वतंत्रता चाहते हैं जिसके वे हकदार हैं, न कि अतीत के बोझ तले दबे रहना। तो फिर हम सीधे दानव से चांदी के शहर के द्वार खोलने की प्रार्थना क्यों न करें? हमने प्रकाश के गिरजाघर के प्रमुखों के रूप में असंख्य लोगों का मार्गदर्शन किया है। 5 साल का इंतजार तो हमारे द्वारा किए गए अच्छे कार्यों से ही पूरा हो सकता है। स्वर्गदूतों में से एक ने कहा, क्योंकि वे लंबे समय से प्रकाश के गिरजाघर की सेवाओं के माध्यम से मानवता की सहायता कर रहे हैं। मैं सहमत हूं। क्या बाकी दोनों बुजुर्ग भी सहमत हैं? एस्केलोर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इसमें कोई नुकसान नहीं दिखता। उन्होंने भले ही सिर्फ इंसान की रक्षा की हो, लेकिन उन्होंने ऐसा लंबे समय तक किया है, इसलिए 5 साल की जेल की सजा कम करना कोई समस्या नहीं है। कोरोन ने सहमति जताई। मैं भी सहमत हूं, ब्रोंक्स ने कहा, क्योंकि वह केवल अन्य 2 लोगों का अनुसरण कर रहा था और कोरोन ने एक ठोस तर्क दिया था। अगर ऐसा है तो हमें केवल ईश्वरीय कृपा की शपथ ही लेनी होगी। हमें अब और कोई झंझट भरे काम करने की जरूरत नहीं है। एक अन्य देवदूत ने कहा और कुछ अन्य देवदूतों ने भी सहमति जताते हुए अपनी आवाज बुलंद की। चुप हो जाओ, प्रिस्टिना चिल्लाए और उसके मुंह से एक सुनहरी लहर निकली जिससे सभी देवदूत चुप हो गए। मैं समझ गया, यही कारण होगा कि स्वर्गदूत इधर उधर बिखरे पड़े हैं, क्योंकि तुम्हारी नेता केवल अपनी महत्वाकांक्षाओं और स्वार्थ की परवाह करती है। वह तुम्हारे कष्टों के बारे में नहीं सोचती। क्या तुम्हें पता है कि उसके द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा करने के प्रयास में तुम्हारे कितने साथी शहीद हो चुके हैं? एस्केलोर ने कहा, जिससे युवा स्वर्गदूतों ने जादू तोड़ दिया। यदि तुम शपथ स्वीकार नहीं करते तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। मैं तुम्हारे जैसे नेता का अनुसरण नहीं करूंगा। स्वर्गदूतों में से एक ने कहा, लेकिन अचानक उस पर एक ऐसा जादू हुआ जिससे उसका नश्वर शरीर नष्ट हो गया। सभी युवा देवदूत ये देखकर स्तब्ध रह गए कि देवदूतों के वर्तमान नेता ने उनमें से एक को पलक झपकाए बिना ही मार डाला। वह केवल स्वतंत्रता चाहता था और प्रिस्टिना की इच्छा का पालन नहीं करना चाहता था, लेकिन बदले में उसके नश्वर शरीर को ही मार दिया गया। इससे अन्य देवदूतों को ये गुप्त रूप से योजना बनाने की प्रेरणा मिली कि वे अपने जीवन के असली अत्याचारी से कैसे बच निकले। अगर कोई भागना चाहता है तो भाग सकता है, बस इतना सुनिश्चित कर ले कि आप मेरे मंत्रों से बचने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो। प्रिस्टिना ने शक्ति से ओतप्रोत होते हुए कहा। वह स्पष्ट रूप से कह रही है कि जो भी भागना चाहे उसका स्वागत है, बशर्ते उसके पास भागने की क्षमता हो। बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस शरारती बच्चे ने कहा था। एस्केलोर ने टेलीपैथी के जरिए बाकी दोनों को बताया। वे देवदूत नहीं रहे जिन्हें हम जानते हैं, क्योंकि उनमें से कुछ उस शरीर की आत्मा में विलीन हो गए हैं जिसमें वे निवास कर रहे हैं। ये कहना अजीब नहीं होगा कि वे इस दुनिया में जन्मे एक नए प्राणी हैं। आप देख सकते हैं कि वे अब प्रकाश की देवी लुमिनारिया से उतने मजबूती से जुड़े नहीं हैं। अब वे जीवन की देवी के अधिकार क्षेत्र में आ गए हैं। कोरोन ने कहा, क्योंकि वह देख सकता था कि देवदूत की आत्मा सिल्वर सिटी के बजाय लिम्बो की ओर तैर रही है। क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए? ब्रोंक्स ने पूछा, लेकिन बाकी दोनों इससे सहमत नहीं थे। हम दूसरी जातियों के आंतरिक मामलों में दखल नहीं दे सकते। हमने अपना काम कर दिया है और उन्हें वे विकल्प दे दिए हैं जो उन्हें चुनने थे।
अब हमें वापस जाकर प्रलय के घुड़सवारों को हराने में मदद करनी चाहिए, एस्केलोर ने कहा। लेकिन तभी अचानक एक तीखी गर्जना सुनाई दी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया और यहाँ तक कि इसके भीतर छिपे आयामों ने भी इस गर्जना को सुना। शुरू हो गया है। रहस्योद्घाटन का ड्रैगन आखिरकार अपनी मुहर से मुक्त हो गया है। चांदी के शहर के द्वार आखिरकार कमजोर पड़ जाएंगे। क्रिस्टिना ने कहा। वह द्वार खोलने से पहले ही डेमोस एल्डर्स को मारना चाहती थी, लेकिन वे तीनों पहले ही गायब हो चुके थे। केवल 3 डेमोस एल्डर्स ही नहीं गए, बल्कि एक चौथाई देवदूत भी चले गए क्योंकि वे अब क्रिस्टिना का अनुसरण नहीं करना चाहते थे। कोई बात नहीं, सिल्वर सिटी के द्वार खुलते ही भागोड़ों से निपटा जाएगा। सभी लोग ड्रैगन ऑफ रेवेलेशन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि सिल्वर सिटी के द्वार खोलने के लिए हमें उसके रिवर्स स्केल की आवश्यकता होगी। क्रिस्टिना ने ये कहते हुए बचे हुए सभी लोगों को उस दुश्मन पर हमला करने की तैयारी करने का आदेश दिया जिसे वे अंततः प्रकट करना चाहते थे। इक्वल्स 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 इक्वल्स। तीनों गिल्ड मास्टर अपने पीछे मंडरा रही मौत और तबाही को देख सकते थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि समनिंग मैजिक सकल से अचानक प्रकट हुए एक ड्रैगन की एक ही दहाड़ से वे सब नष्ट हो गए। ये ड्रैगन तभी प्रकट हुआ जब अन्य 2 घुड़सवार मृत्यु के घुड़सवार से जुड़ गए। इस अजगर ने अपनी गर्जना मात्र से ही उन लोगों को मार डाला जिनके पास शक्तिशाली सुरक्षा मंत्र नहीं थे। इसकी उपस्थिति मात्र से ही उत्तरी महाद्वीप की मोटी बर्फ नदी में बदल जाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस अजगर को गहरे भूमिगत से बुलाया गया है क्योंकि इसके शरीर का तापमान प्रचंड है। उस अजगर के 10 सींग और 7 सिर थे, प्रत्येक सींग पर 10 मुकुट थे और प्रत्येक सिर पर एक निंदनीय नाम लिखा था। मैंने जो प्राणी देखा वह तेंदुए जैसा दिखता था, लेकिन उसके पैर भालू जैसे और मुंह शेर जैसा था। वह अजगर स्वयं ही संसार के अंत का प्रतीक था क्योंकि वह हर चीज के अंत का साक्षात अवतार था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राक्षस का नाम रहस्योद्घाटन का ड्रैगन। शीर्षक अपवित्र करने वाला, सर्वनाश लाने वाला, भुला दिया गया व्यक्ति। स्तर उत्कृष्ट। प्रजाति डार्क गॉड, प्राचीन ड्रैगन हाइब्रिड। स्तर 400। स्वास्थ्य 100% 100%। माना 99% 100%। विवरण। इस अजगर को इस दुनिया के अंत का प्रतीक माना जाता है क्योंकि यह अतीत का एक राक्षस है जिसका एकमात्र उद्देश्य विनाश था। कहा जाता है कि इसका निर्माण तब हुआ जब एक अंधकार में देवता ने अजगरों की माता टियामेट के प्रिय बच्चों में से एक को निगल लिया था। ऐसा कहा जाता है कि रहस्योद्घाटन के अजगर के अनियंत्रित हो जाने पर यह सर्वनाश का कारण बनेगा। इसे अस्मोडियन और नोब्लेस के प्रयासों से सील किया गया था। सुरक्षा के लिए इसकी सील को 4 नोबल राइडर्स के बीच विभाजित करके रखा गया है। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद भी रहस्योद्घाटन के ड्रैगन को जागृत करने के लिए इस सील को अपने साथ रखा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जो खिलाड़ी अभी भी खेल में बने हुए हैं और जो लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। एक शक्तिशाली दुश्मन सामने आ गया है और वह भी उच्चतम स्तर का। सबसे बुरी बात यह है कि वह 400 के स्तर पर है, जो खिलाड़ियों के औसत स्तर की तुलना में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। ये सब कैसे हो गया? अनास्तासिया ने उठते हुए कहा। मृत्यु के घुड़सवार से लड़ते समय तो वे काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनसे गलती कहाँ हुई। एनास्टेशिया ये सोचने की कोशिश कर रही थी कि वे अचानक क्यों हार गए, लेकिन तभी उसे याद आया कि उनके गिल्ड के जासूसों ने उन पर पीछे से हमला कर दिया था। वे निश्चित रूप से मृत्यु के घुड़सवार के खिलाफ जीत रहे थे, लेकिन अचानक प्रकाश तत्व के मंत्रों से उन पर पीछे से हमला कर दिया गया। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके कुछ भरोसेमंद टीम सदस्य असल में स्वर्गदूतों के साथ मिले हुए हैं और उन्होंने उनकी जीत की संभावनाओं को बर्बाद कर दिया है। तीनों गिल्ड मास्टर्स को भी इस बात का अंदाजा नहीं था, क्योंकि उन्होंने किसी भी तरह से विद्रोह का कोई संकेत नहीं दिया था और यहां तक कि उनकी मदद भी की थी, सिर्फ पीठ में छुरा घोंपने के लिए। ये हमारी ओर से एक चूक थी। हमने उन्हें अपनी पार्टियों में शामिल होने दिया। उन्होंने विशिष्ट समूह में शामिल होने के लिए पर्याप्त प्रदर्शन किया, लेकिन इतना संयम बरता कि किसी का ध्यान उन पर न जाए। एन ने यह बात तब कही जब आत्मरक्षा करते समय उनका एक हाथ टूट गया था। जब मैं मर जाऊं तो मुझे पुनर्जीवित कर देना, क्योंकि मुझे तुम दोनों की रक्षा करनी होगी। सिगफ्रीड ने कहा, क्योंकि अब युद्ध सर्वनाश के 3 घुड़सवारों और रहस्योद्घाटन के ड्रैगन के पक्ष में था। प्रकाशित वाक्य के ड्रैगन के जागृत होने से पहले देव के युद्ध से गायब हो जाने के बावजूद मृत्यु के घुड़सवार के खिलाफ अभियान दल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है। सिरियस और कानलाउन ने अपनी गंभीर मुद्रा से जरूरी नुकसान की भरपाई कर दी है।
सीरियस अपनी निष्क्रिय क्षमता ईश्वर का विष के कारण मृत्यु के घुड़सवार के विरुद्ध और भी अधिक प्रभावी है। पॉइजन ऑफ गॉड के ढेर पूरे होने पर हॉर्समैन ऑफ डेथ के स्टैट्स को कम कर देते थे, जिससे खिलाड़ी उसे भारी नुकसान पहुंचाने में सक्षम हो जाते थे। जिन खिलाड़ियों को हमलों से बचने में कठिनाई हो रही थी, वे अब ऐसा कर सकते थे, बशर्ते कि हमला सीधा नुकसान पहुंचाने वाला न हो। कानलाउन ने आसपास के सभी तत्वों का उपयोग किया, जिससे उसके पैसिव स्किल्स और भी प्रभावी हो गए। जब कानलाउन ने अपनी सभी एलिमेंटल ड्रैगन बॉलर्स को आकाश में बिखेर दिया, तो एलिमेंटल हमले बहुत प्रभावी हो गए। प्रत्येक एलिमेंटल ड्रैगन बॉल ने सहयोगियों के एलिमेंटल हमलों के नुकसान को अधिकतम आधे तक बढ़ा दिया, जो अविश्वसनीय है, लेकिन इससे कानलाउन थक जाता है क्योंकि वह खुद पर और अधिक दबाव डाल रहा होता है। परिस्थितियां भी उनके पक्ष में हैं क्योंकि सभी प्रमुख क्षति पहुंचाने वालों ने अपनी सभी शक्तिशाली क्षमताओं का उपयोग कर लिया है। लाइकन, सोलस्टिस, वायु, सोलेल, पेरिडोट और क्रीपिसू ने तो मृत्यु के घुड़सवार को मारने के प्रयास में अपने सभी संसाधनों को समाप्त कर दिया। वे वास्तव में रेड बॉस के स्वास्थ्य को 30% तक कम करने में कामयाब रहे और मृत्यु के घुड़सवार को मारने से बस एक कदम दूर थे, लेकिन आखिरी क्षण में विश्वासघात सबसे जहरीला सांप होता है। जो खिलाड़ी वास्तव में स्वर्गदूतों द्वारा भेजे गए जासूसों का हिस्सा थे, वे भी छापे में शामिल थे। पहले तो उन्होंने इस बात पर विचार किया कि क्या उन्हें अपने फैसले पर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वे मृत्यु के घुड़सवार को मारने के करीब थे। उनका स्वर्गदूतों से 1-2 बार सामना हुआ था, जिसके बाद उन्हें उनमें से एक बनने का अधिकार दिया गया। तीनों गुटों में से एक व्यक्ति स्वर्गदूतों के पक्ष में परिवर्तित हो गया। उन्हें एक कठिन मिशन दिया गया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि तथाकथित रहस्योद्घाटन का ड्रैगन सर्वनाश के शेष 3 घुड़सवारों द्वारा बुलाया जाए। वे एक दूसरे को नहीं जानते थे क्योंकि उन्हें यह मिशन गुप्त रूप से मिला था, लेकिन उनका समय महज एक संयोग ही हो सकता है। देवदूतों द्वारा बहकाए गए तीनों छिपे हुए खिलाड़ियों ने मृत्यु के घुड़सवार पर निर्णायक प्रहार करने से ठीक पहले उन्हें दिए गए चेस ऑफ लाइट नामक मंत्र का प्रयोग किया। वास्तव में केवल इन तीनों ने ही इसका प्रयोग नहीं किया, बल्कि अन्य घुड़सवारों से लड़ रहे अन्य खिलाड़ियों ने भी इसका उपयोग किया। क्यों? एन ने पूछा। क्योंकि वह जानता था कि वह अपने दल में सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता है। वह सभी को समान अवसर देता है। यहाँ तक कि सिगफ्रीड और अनास्तासिया के मन में भी यही सवाल था, क्योंकि वे उन खिलाड़ियों को व्यक्तिगत रूप से जानते थे जिन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया था। यह कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, लेकिन मैं अब केवल अनुयायी बनकर संतुष्ट नहीं हूँ। मैं अपनी खुद की शान बनाऊंगा, भले ही इसके लिए मुझे दूसरों को कुचलना पड़े। एन के गिल्ड सदस्य ने ये कहते हुए अपना असली रूप प्रकट किया, जो कि तीसरे स्वर्गीय क्षेत्र के एक देवदूत का रूप था। मैं गिल्ड मास्टर की हमेशा आभारी हूँ, लेकिन आपको देखकर मुझे हीन भावना महसूस हुई। मैं बस अपनी किस्मत खुद बनाना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि एवरग्रीन मुझे अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचने से रोक रही है। अनास्तासिया की गिल्ड सदस्य ने कहा, मैं इस समूह से आगे निकल चुकी हूँ। बस इतना ही। सिगफ्रीड की समूह सदस्य ने ये कहते हुए अपना असली रूप प्रकट किया। तीनों एंजल खिलाड़ियों ने तुरंत अपने अपने गिल्ड को छोड़ दिया क्योंकि इस विश्वासघात को कभी माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने अपने गिल्ड की योजनाओं को नष्ट कर दिया है और अब वे अपने पुराने गिल्ड के रास्ते पर नहीं चलेंगे। उनका मानना है कि गिल्ड में रहते हुए या तो वे आगे बढ़ सकते हैं या फिर उनका विकास रुक सकता है। तीनों देवदूत खिलाड़ियों ने अपने पंखों का इस्तेमाल किया और तेज रोशनी के साथ आकाश में गायब हो गए। उन्हें अपने किए का परिणाम देखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि अचानक देवदूतों की नेता प्रिस्टिना ने उन्हें बुलाया। खिलाड़ी निराश हो गए क्योंकि मुख्य जादुई घेरे से अलग 2 जादुई घेरे अचानक प्रकट हो गए। प्रलय के 3 घुड़सवार, जिनका आमना सामना नहीं होना चाहिए था, उन्हें ऐसा करने की क्षमता मिल गई। मृत्यु के घुड़सवार ने खिलाड़ियों को जादुई घेरे से दूर धकेलने में कामयाबी हासिल की, जबकि महामारी और अकाल के घुड़सवार उनकी यात्रा के अंतिम चरण में आगे बढ़ गए। स्वर्गदूतों द्वारा बनाए गए जाल में अनजाने में फंसी हमलावर टुकड़ी केवल उस भयावहता को देख सकती है जो 3 घुड़सवार मचा सकते हैं। ये अचानक कैसे प्रकट हो गए? लेविन क्लाउड ने हैरानी जताते हुए कहा कि बाकी 2 घुड़सवार भी अचानक प्रकट हो गए। उनके नीचे देखो, मारेपोसा ने कहा, क्योंकि वह नीचे मौजूद जादुई घेरों से परिचित थी। अकाल के घुड़सवार और महामारी के घुड़सवार के नीचे 2 सम्मोहनकारी जादुई घेरे देखे जा सकते थे। ये जादुई घेरे वास्तव में मुख्य जादुई घेरे के पूरी तरह से आवेशित होने के बाद ही बनाए गए थे। मृत्यु के घुड़सवार ने अपनी कुछ जीवन शक्ति का उपयोग करके अन्य घुड़सवारों को जबरदस्ती स्थानांतरित किया था। हमलावर दल को लगा कि प्रकाश की जंजीरों में जकड़े होने के कारण वे मारे जाएंगे, लेकिन एक कहीं अधिक भयानक त्रासदी उनका इंतजार कर रही थी।
तीनों घुड़सवारों को अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके जादुई घेरे को शक्ति प्रदान करते हुए देखा जा सकता था। तभी एक भयावह गीत बजने लगा। यह एक रेक्विम है, क्रीपीसू ने ये कहते हुए समझाया कि यह क्या है। यह एक ऐसा गीत है जो तब सुनाई देता है जब मृत्यु और विनाश लाने वाले किसी प्राणी को इस दुनिया में बुलाया जा रहा होता है। वह इस बात को जानता है क्योंकि मृत्यु के देवता अक्सर कहते हैं कि जब कोई शोकगीत सुनाई देता है तो मृत्यु के देवता व्यस्त हो जाते हैं, और उन सभी का इसे सुनना इस बात का संकेत है कि वे सब मर रहे हैं। रहस्योद्घाटन के ड्रैगन का शोकगीत बजना शुरू हुआ और पूरी दुनिया के लोग इसे सुन सके। पूरी दुनिया ने इस गीत को सुना और दीर्घायु जातियों के सभी बुजुर्ग हरकत में आ गए। सभी खिलाड़ियों को एक ऐसा मिशन मिला जो दुनिया का भाग्य तय करेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मिशन का नाम, रहस्योद्घाटन के ड्रैगन को उड़ान भरने से रोकें। मिशन का विवरण, सर्वनाश के घुड़सवारों ने उस प्राणी को बुलाने में सफलता प्राप्त कर ली है जो स्वयं संसार का अंत कर सकता है। रहस्योद्घाटन का ड्रैगन एक ऐसा प्राणी है जो देवताओं को भी मार सकता है, क्योंकि यह एक प्राचीन ड्रैगन के साथ मिश्रित अंधकार में देवता का रूप है। वर्तमान में यह पागलपन की स्थिति में है क्योंकि यह मित्र और शत्रु में भेद नहीं कर सकता। कठिनाई स्तर, विश्व खोज। स्पष्ट शर्त, सर्वनाश के सभी घुड़सवारों को मार डालो क्योंकि वे रहस्योद्घाटन के ड्रैगन के लंगर हैं जबकि उसने अभी तक उड़ान नहीं भरी है। 0/3 या रहस्योद्घाटन के ड्रैगन को बुरी तरह घायल कर दो और उसे वापस उन गहराइयों में जाने के लिए मजबूर करो जहां उसे सील किया गया था। मिशन का इनाम, योगदान के आधार पर विस्तार करें। विफलता की स्थिति, प्रकाशित वाक्य का अजगर उड़ जाता है। विफलता, प्रकाशित ड्रैगन को उड़ान भरने से रोके नामक खोज रद्द कर दी जाएगी और एक नई आपातकालीन खोज तैयार की जाएगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गर्जन, आसपास एक जोरदार गर्जना गूंजी जिसने अंतरिक्ष को ही हिला दिया। अंतरिक्ष कमजोर पड़ने लगा और अचानक चारों ओर कई दरारें दिखाई देने लगीं। राज्य की स्थिरता पर नजर रखने वाले दानव केवल अपनी जान जोखिम में डाल सकते थे क्योंकि अन्य दानवों ने तुरंत आपातकालीन रणनीति अपना ली। इस गर्जना का स्रोत कोई और नहीं बल्कि रहस्योद्घाटन का ड्रैगन है, जिसका आधा शरीर अभी भी सम्मोहन जादुई घेरे के भीतर है। इसे पूरी तरह से सम्मोहित न कर पाने का कारण यह है कि युद्ध का घुड़सवार मर चुका है। यदि युद्ध का घुड़सवार जीवित होता तो रहस्योद्घाटन का ड्रैगन आसानी से प्रकट हो जाता। सबसे पहले एक शक्तिशाली दिखने वाला अजगर का सिर प्रकट हुआ, लेकिन जल्द ही उसके पीछे 6 और सिर दिखाई दिए। इन अजगरों के कुल 10 सींग हैं और प्रत्येक सींग पर एक मुकुट है जिस पर दुष्टों के नाम खुदे हुए हैं। रहस्योद्घाटन के अजगर की उपस्थिति मात्र से ही उनकी मृत्यु हो सकती है यदि वे पर्याप्त शक्तिशाली न हो। आप प्रकाशित वाक्य के अजगर की दहाड़ से प्रभावित हुए हैं। ड्रैगन प्रेशर और ड्रैगन फियर के प्रभाव के कारण आपने अपनी अधिकांश सेहत खो दी है। प्रकाश की जंजीरों से प्रभावित होकर शक्तिहीन हो चुके सभी हमलावर दल के सदस्य अपने भाग्य पर विलाप ही कर सकते थे। अग्रिम पंक्ति के सदस्य, जो रहस्योद्घाटन के ड्रैगन के सबसे करीब थे, पूरी तरह नष्ट हो गए। रहस्योद्घाटन के ड्रैगन ने एक ही दहाड़ में उन्हें पिक्सेल में बदल दिया क्योंकि वे उस शक्ति को सहन नहीं कर सके। रेड पार्टी गिल्ड के नेता केवल अपने होंठ दबाकर जो कुछ उनके साथ हो रहा था उसे सहन कर सकते थे। वे खुद को दोषी ठहरा रहे थे कि वे अच्छे नेता नहीं हैं क्योंकि जिन लोगों पर उन्होंने भरोसा किया था उन्होंने ही उन्हें धोखा दिया था। वे जानते थे कि गिल्ड के नेता के रूप में वे अपेक्षाकृत नए हैं, लेकिन उन्होंने सोचा था कि उन्होंने अपने अपने गिल्ड के उच्च अधिकारियों के साथ घनिष्ठ संबंध बना लिए हैं। सिरियस और कानलाउन प्रकाश की जंजीरों से मुक्त हो गए, लेकिन सर्वनाश के तीनों घुड़सवारों की संयुक्त शक्ति के सामने वे बुरी तरह पराजित हो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों रहस्योद्घाटन के ड्रैगन की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं जब तक कि वह उड़ान न भर ले। खेल के 2 सबसे शक्तिशाली सोलबाउंड को देव के सोल चैम्बर में वापस बुला लिया जाता है। प्रलय के 3 घुड़सवार ही एकमात्र समस्या नहीं है, बल्कि रहस्योद्घाटन का ड्रैगन भी बेतरतीब ढंग से अपने श्वास आक्रमण कर रहा है। जब वह श्वास आक्रमण करता है तो वह एक विशाल काले जलते हुए गोले जैसा दिखता है, लेकिन जमीन पर गिरने पर वह परमाणु बम की तरह फट जाता है। खिलाड़ी एक ही आक्रमण में पहाड़ को धूल में बदलते हुए देख सकते हैं। मुख्य दुनिया के वे सभी खिलाड़ी जिन्हें देवताओं द्वारा दिया गया मिशन मिला था, तैयारी करने लगे। स्वयं देवताओं ने भी सक्रियता दिखानी शुरू कर दी और अपनी शक्तियों का प्रत्यक्ष प्रयोग दुनिया पर करने का प्रयास किया।
विभिन्न लोगों को अलग करने वाला पर्दा कमजोर होने के साथ देवता दुनिया पर कुछ हद तक दबाव डाल सकते हैं, क्योंकि वे सर्वनाश के 3 घुड़सवारों को मारने के लिए खिलाड़ियों को जबरदस्ती उत्तरी महाद्वीप में टेलीपोर्ट कर देंगे। कुछ शक्तिहीन लोगों ने अपने देवताओं से प्रार्थना की, जबकि सत्ता अपने पास रखने वाले छिप गए। कुछ ने देवताओं की पुकार का जवाब देने के बजाय अपने राज्यों की रक्षा करने का फैसला किया, और कुछ ने कोई प्रतिक्रिया न देने का विकल्प चुना। ड्रैगन अपनी सुस्ती के विपरीत पहले से कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ रहे थे, मानो वे तबाही मचा रहे हों। केवल ड्रैगन ही नहीं, बल्कि प्रत्येक जाति के सदस्य उत्तरी महाद्वीप की ओर दौड़ पड़े। गनोम अपने विशाल यांत्रिक हवाई जहाजों में सवार होकर आए, एल्स ने विश्ववृक्ष की जड़ों का उपयोग करके अपना आवागमन किया, बोनो ने जादू और गढ़े हुए स्टील से बनी उड़ने वाली नाव का इस्तेमाल किया, ओर्क्स गर्व से आगे बढ़े और मनुष्यों ने अपने पूजनीय देवताओं से सहायता प्राप्त की। डेमोस एल्डर्स अपने मंत्रों के साथ प्रकट हुए और अपने चारों ओर के क्षेत्र को सुरक्षित कर लिया ताकि उत्तरी महाद्वीप नष्ट न हो। डेमोस कॉप्स भी आ गए हैं और अब दानव अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ने को तैयार हैं। एवलॉन में केवल वे ही बचे हैं जो राज्य की देखरेख कर रहे हैं, और पेन, जो दानव बच्चों की रक्षा कर रही है। उत्तर में एक भयंकर युद्ध होने वाला है जो पूरे महाद्वीप को नष्ट कर सकता है, जबकि एक दानव अभी भी अपने अवचेतन में कैद है। उसे प्रकाश की जंजीरों से जकड़ा गया है, लेकिन अब उसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि वह हिल भी नहीं सकता। देव इस समय अपने अवचेतन में कैद है और जागने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। तुम्हारा शरीर एक विचित्र विषैले धुएं से नष्ट हो रहा है। इस शक्ति को अपने अधीन कर लो, अन्यथा तुम्हारा शरीर हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। देव को अपनी आत्मा को भीतर से नष्ट होते हुए देखा जा सकता था, क्योंकि एक काली भयावह लौ उसकी ओर बढ़ रही थी। तुम्हारा शरीर एक विचित्र विषैले धुएं से नष्ट हो रहा है। इस शक्ति को अपने अधीन कर लो, अन्यथा तुम्हारा शरीर हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। देव को अपनी आत्मा को भीतर से नष्ट होते हुए देखा जा सकता था, क्योंकि एक काली भयावह लौ उसकी ओर बढ़ रही थी। देव इस समय अपने अवचेतन मन में फंसा हुआ है, क्योंकि एक रहस्यमयी धुआं उसके जीवन को नष्ट कर रहा है। वह अभी तक सचमुच मरा नहीं है। इसका एकमात्र कारण यह है कि वह स्वयं मृत्यु का स्वरूप है। नेथेरोस सचमुच मर नहीं सकते, क्योंकि वे स्वयं मृत्यु हैं। यही कारण है कि वह रहस्यमयी धुआं देव की शेष ऊर्जा को नष्ट नहीं कर पा रहा है। वह शायद उस विचित्र विषैले धुएं के प्रभाव से मर न पाए, लेकिन इससे वह बेहद कमजोर हो गया है। उसका पूरा शरीर इस विषैले धुएं से भरा हुआ है, इसलिए वह इस अर्धचेतन अवस्था से जाग भी नहीं पा रहा है। जैसे ही उसने सोचा कि मरना ही इसका समाधान होगा, उसे एक सूचना मिली जिसमें लिखा था कि विषैले धुएं को शुद्ध किए बिना मृत्यु भी उसे दूर नहीं कर पाएगी। यह विचित्र दुर्गंध अब आपके शरीर से जुड़ने लगी है। अन्य कारणों से मृत्यु होने पर भी इसे हटाया नहीं जा सकता। देव को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ ऐसा हो रहा है। उसने खिलाड़ियों के किसी वायरस या अजीब सूक्ष्मजीव से संक्रमित होने की अजीबोगरीब खबरें पढ़ी थीं, जिससे उनके किरदार बेढंगे हो जाते हैं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ भी ऐसा होगा। इस विषय पर हुई चर्चाओं में से कुछ में अधिकांश खिलाड़ियों ने अपने पात्रों को हटा दिया, लेकिन कुछ इस दुविधा से उबरने में कामयाब रहे। यदि खिलाड़ी अपने शरीर को इस विचित्र घटना से मुक्त करने में सफल हो जाते हैं, तो उन्हें बदले में शानदार कौशल प्राप्त होते हैं। एक को 2000 पॉइजन इम्यूनिटी नामक अत्यंत दुर्लभ कौशल भी प्राप्त हुआ, जो एक पौराणिक स्तर की निष्क्रिय क्षमता है जो किसी भी प्रकार के जहर से होने वाले नुकसान को बेअसर कर देती है। गेम मुझे ऐसी कोई चीज नहीं देगा जिसे पार करना असंभव हो। देव ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसे देख रहे डेवलपर्स वास्तव में घबरा रहे थे, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि वह उस अजीब धुंध से खुद को कैसे मुक्त कर पाएगा। देव अपने अवचेतन मन के उस हिस्से को देख सकता था जहां 3 प्रकार के दानव अपने हाथ फैलाकर एक चबूतरा बना रहे थे। इन 3 मूर्तियों में से 2 में कोई भाव नहीं थे, क्योंकि उसने केवल एक आंतरिक दानव पर विजय प्राप्त की थी। अन्य मूर्तियों में भाव तब दिखाई देंगे जब वह अपने आंतरिक दानवों द्वारा दी गई शर्तों को पूरा कर लेगा। मैं पहले से ही उचित स्तर पर हूं, लेकिन मैं अंतिम आवश्यकता यानी किसी अन्य ऊर्जा पर महारत हासिल करने की क्षमता को पूरा नहीं कर पा रहा हूं। देव ने अपने आप से बुदबुदाते हुए कहा, जब उसने देखा कि उसकी आंतरिक दुनिया उस विचित्र धुंध का प्रतिनिधित्व करने वाली काली लपटों में घिर रही है। देव लगभग आर्कडेमन बनने की सभी शर्तें पूरी कर चुका था, लेकिन उसकी आखिरी बाधा उसके लिए सबसे कठिन थी। आर्कडेमन बनने की अंतिम शर्त थी किसी अन्य ऊर्जा पर महारत हासिल करना। नीडर एनर्जी इतनी प्रबल और शक्तिशाली है कि वह सारी ऊर्जा को सोख लेती है, यहां तक कि उसके शरीर में जीवन ऊर्जा भी न के बराबर बची है।
देव के पास बहुत सारा समय था और वह बस अपने अंतर्मन की दुनिया का अवलोकन कर सकता था। वह इस विचित्र धुंध को छूना चाहता था, लेकिन छूने पर उसे वास्तव में दर्द हुआ। उस विचित्र धुंध को छूने से उसे जो अनुभूति हुई, वह आग को छूने के समान थी, क्योंकि इससे उसे दर्द तो हुआ, लेकिन जलने के निशान नहीं पड़े। देव की आंतरिक दुनिया में समय को लेकर उसकी धारणा खेल में दिखाई गई 3 गुना की तुलना में वास्तव में 6 गुना है। इसका मतलब ये भी है कि उसे अपनी आंतरिक दुनिया में बहुत अधिक समय नहीं बिताना चाहिए, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं है। देव उस अजीबोगरीब धुंध से निपटने के बारे में इतना सोच रहा है कि वह डेवलपर्स द्वारा चेतावनी के रूप में भेजे जा रहे संदेशों पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। देव देख सकता था कि वह रहस्यमयी धुंध उसके आंतरिक जगत के अधिकांश हिस्से को निगल चुकी थी, लेकिन वह तीनों मूर्तियों को छू भी नहीं पाए। देव सोचने लगा कि वह क्या कर सकता है, क्योंकि वह अपने आंतरिक जगत का स्वामी है और यहाँ वह सब कुछ कर सकता है, जिसका अर्थ है कि उस रहस्यमयी धुंध पर उसका किसी न किसी प्रकार का नियंत्रण अवश्य होगा। देव ने उस विचित्र दुर्गंध को मिटाने की कोशिश की, ये सोचकर कि वह गायब हो जाएगी, लेकिन ये कारगर नहीं हुआ। उसने ये भी सोचा कि वह दुर्गंध धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी, लेकिन ये भी एक नाकाम कोशिश थी। चूंकि उस दुर्गंध को नष्ट करना या उत्पन्न करना दोनों ही कारगर नहीं थे, इसलिए देव ने एक और तरीका सोचा और वह था उसे नियंत्रित करना। देव को शायद यह अजीब लगा होगा कि वह ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसके पिछले प्रयास विफल रहे थे, लेकिन उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उसने उस विचित्र धुंध को बहते पानी की तरह कल्पना की, और वह एक जल तत्व है जो उसे तरल गति में नियंत्रित करता है। उसे लगा था कि यह प्रयास विफल हो जाएगा, लेकिन वह रहस्यमयी धुंध वास्तव में उसकी इच्छा के अनुरूप चलने लगी। देव ने ये देखने के लिए कुछ और प्रयोग किए कि क्या वास्तव में वही उस रहस्यमयी धुंध को प्रभावित कर रहा है, और उसने इसकी पुष्टि कर दी। वह रहस्यमयी धुंध वास्तव में उसकी इच्छा के अनुरूप चलती है, लेकिन वह उसे नष्ट नहीं कर सकता। अगर यह अब मेरे शरीर का हिस्सा बन गया है, तो इसका मतलब है कि यह मेरे लिए खून के समान है। अगर मैं इसे नष्ट कर देता हूं, तो मैं अपने आप का एक हिस्सा भी खो दूंगा। ये सोचकर डर लगता है कि यह अजीब सी धुंध मेरे शरीर से पूरी तरह जुड़ गई है। देव अब दुविधा में फंस गया है। अब वह उस विचित्र विषैले धुएं को नियंत्रित तो कर सकता है, लेकिन उसे अपने शरीर से बाहर नहीं निकाल सकता। उसने सोचा था कि शायद वह उसे नियंत्रित करके एक जगह रोक सके, लेकिन यह मुश्किल है। वह विचित्र विषैला धुआं दबाव में रखे जाने या एक जगह पर संग्रहित किए जाने के कोई संकेत भी नहीं दिखा रहा है। देव की नजरें चारों ओर घूम रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। वह उस रहस्यमयी धुंध से खेल भी रहा था और उसे नियंत्रित करने का तरीका सोच रहा था। जैसे ही वह उस रहस्यमयी धुंध से निपटने का उपाय सोच रहा था, तभी उसके भीतरी जगत में एक अजीब सी तैरती हुई वस्तु दिखाई दी। उसने पहले तो इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे लगा कि यह कोई मामूली सी चीज है, लेकिन वह वस्तु उसे जानी पहचानी सी लगी। यह एथर रिएक्टर है, देव चिल्लाया और अपने आंतरिक जगत के बीच में स्थित दीपक जैसी दिखने वाली वस्तु की ओर उड़ गया। देव अपने द्वारा बनाए गए एथर रिएक्टर को घूरता रहा और देखते देखते बेहोश सा हो गया। उसे लगा कि उसने एक बेकार चीज बना दी है, क्योंकि वह अचानक उसके अंदर समा गई, न कि उसके भंडार में रखने लायक कोई वस्तु। एथर रिएक्टर, जो किसी भी प्रकार की ऊर्जा को उपयोगकर्ता की इच्छानुसार ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम है, उसके आंतरिक जगत में मौजूद है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आइटम का नाम ट्रू एथर रिएक्टर। स्तर अज्ञात। प्रकार ईथर रिएक्टर। प्रभाव किसी भी ऊर्जा को ईथर नामक पदार्थ में परिवर्तित करना। परिवर्तित ईथर को उसकी पिछली ऊर्जा में वापस लौटा दें। विवरण एक सच्चा ईथर रिएक्टर, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे केवल निषिद्ध ज्ञान और एक चमत्कार के बल पर ही बनाया जा सकता है। ये किसी भी ऊर्जा को ईथर में परिवर्तित कर देता है, जो एक रहस्यमय ऊर्जा है और सृष्टि की सबसे शक्तिशाली जीवन ऊर्जा मानी जाती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। देव बहुत खुश हुआ, क्योंकि वह इस वस्तु का उपयोग करके उस विचित्र धुंध को ईथर नामक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता था। एकमात्र समस्या ये थी कि यह धुंध फिर से उसी विचित्र धुंध में परिवर्तित हो जाएगी, जिसका वह फिर से उपयोग नहीं कर पाएगा। देव ने बहुत देर तक सोचा कि क्या किया जाए, लेकिन उसे उस विचित्र धुंध के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं सूझा। अगर मैं अधोलोक ऊर्जा को उस विचित्र धुंध को निगलने के लिए मजबूर कर दूं तो क्या होगा? देव ने मन ही मन बुदबुदाया। देव को नहीं लगता था कि वह नीदर एनर्जी से उस विचित्र धुंध को नष्ट कर सकता है, क्योंकि उसका शरीर कुछ हद तक नीदर एनर्जी से बना है।
उसे लगा कि उस विचित्र धुंध ने नीदर एनर्जी को खा लिया है, लेकिन असल में उसके वर्तमान स्वरूप में नीदर एनर्जी उसके नेथेरोस डेमन कोर में संकुचित है। नेदर एनर्जी एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो अपने संपर्क में आने वाली किसी भी प्रकार की ऊर्जा को भस्म कर देती है। अगर यह अजीबोगरीब धुंध कमजोर प्रकार की ऊर्जा है तो शायद मैं इसे नेदर एनर्जी से भस्म करवा सकूं। मुझे बस ये सुनिश्चित करना होगा कि यह मेरे लिए उल्टा न पड़ जाए। देव ने अचानक बहुत दृढ़ निश्चय के साथ कहा। देव का वर्तमान रूप उसके सामान्य दानव रूप का है, न कि उसके वास्तविक रूप का। उसने तुरंत अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया और जिस मंच पर वह खड़ा था वह तुरंत ही अगाध ऊर्जा से भर गया। उसे किसी भी हालत में मंच को इस विचित्र विषैले धुएं से संक्रमित नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इसके भीतर आत्मा कक्ष है जहां उसकी सभी आत्माएं निवास करती हैं। सब कुछ खा जाओ। देव ने ऐसे कहा मानो वह अपने अंदर से निकलने वाली ऊर्जा को आदेश दे रहा हो ताकि वह उस विचित्र धुंध को पूरी तरह से खा जाए। धीमी गति से चलती हुई 3 रंगों की धुंध जैसी दिखने वाली अलौकिक ऊर्जा ने उस विचित्र धुंध को छूना शुरू कर दिया। शुरुआत में अलौकिक ऊर्जा ने उसे आसानी से नहीं निगला, लेकिन जल्द ही उसमें भूख जाग उठी। अलौकिक ऊर्जा ने सक्रिय रूप से उस विचित्र धुंध को निगल लिया और उसे अलौकिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। रहस्योद्घाटन के ड्रैगन को समनिंग मैजिक सर्कल से बाहर निकलने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए देखा जा सकता था। भले ही सर्वनाश के अन्य घुड़सवारों के पास मारे गए युद्ध के घुड़सवार की कुछ शक्ति हो, वे रहस्योद्घाटन के ड्रैगन को पूरी तरह से सम्मन नहीं कर सकते क्योंकि मुहर का अधिकांश भाग युद्ध के हृदय में मौजूद था। जैसे ही सर्वनाश के घुड़सवार एक बार फिर उत्तरी क्षेत्र की सेनाओं को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ने वाले थे, तभी एस्कालोर द्वारा निर्मित एक दरार से 3 डेमोस एल्डर अचानक प्रकट हुए। उन्होंने सर्वनाश के तीनों घुड़सवारों को नीचे देखा और तुरंत ही उस क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण को अविश्वसनीय रूप से भारी कर दिया। इस दृश्य को देखने वाले खिलाड़ियों को ऐसा लगा मानो 3 देवता अवतरित हुए हों, क्योंकि प्रलय के तीनों घुड़सवार बढ़ते गुरुत्वाकर्षण के भारी भार के कारण घुटने टेक रहे थे। ये तीनों ही रेड बॉस हैं जिन्हें सील के खिंचाव को कम करने के लिए शेष सभी जीवित प्राणियों को बलिदान के रूप में मारना है। एस्केलोर, मुझे लगता है कि इसके लिए उस आपातकालीन आदेश को लागू करना उचित है जिस पर उस समय की सभी जातियों ने हस्ताक्षर किए थे। अब समय आ गया है कि आपातकालीन आदेश को प्रभावी बनाया जाए और सभी जातियों से उनकी प्रतिज्ञा ली जाए, कोरोन ने कहा। मैं सहमत हूं। अब रिफ्ट वॉकर मंत्र को सक्रिय करने का समय आ गया है, ब्रोक्स ने सहमति जताते हुए कहा। चूंकि सभी वरिष्ठ सहमत हैं, इसलिए अब हम रिफ्ट वॉकर मंत्र को सक्रिय करेंगे। हम इसमें धन्य लोगों को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि एक बार इस दिव्य स्तर के मंत्र का प्रयोग करने के बाद हम शक्तिशाली मंत्रों का उपयोग नहीं कर पाएंगे, एस्केलोर ने कहा। तीनों बुजुर्गों ने अपनी छाती पर रखे क्रिस्टल को छूते हुए सहमति व्यक्त की। जैसे ही उन्होंने अपने भीतर के क्रिस्टल को छुआ, अचानक उसमें से एक चिन्ह प्रकट हुआ। ये चिन्ह अलग अलग थे और प्रत्येक चिन्ह मूल जादू पर महारत के एक प्रकार का प्रतिनिधित्व करता था। एस्केलोर से प्रकट हुआ चिन्ह अनंतता के प्रतीक जैसा था और यह अंतरिक्ष का प्रतीक था। कोरोन से प्रकट हुआ चिन्ह एनालॉग घड़ी की आकृति जैसा दिखता था और यह समय का प्रतीक था। ब्रोक्स से प्रकट हुआ चिन्ह नुकीले वृत्त जैसा दिखता था और यह बल का प्रतीक था। तीनों प्रतीक हवा में घूमने लगे, तभी तीनों डेमोस एल्डर्स ने एक विचित्र भाषा में मंत्रोच्चार किया जिसे केवल राक्षस ही समझ सकते थे। रहस्योद्घाटन के ड्रैगन ने महसूस किया कि आसपास के स्थान, समय और बल में परिवर्तन होने लगा है, जिसके कारण उसने डेमोस एल्डर्स पर श्वास आक्रमण किया। जो खिलाड़ी अभी भी जीवित हैं, उन्हें लगा कि डेमोस एल्डर्स पर हमला होगा, लेकिन एल्डर्स की रक्षा के लिए एक सुरक्षात्मक कवच दिखाई दिया। सर्वनाश के तीनों घुड़सवार भी डेमोस एल्डर्स को रोकना चाहते थे, लेकिन वे तीनों एल्डर्स द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे गुरुत्वाकर्षण जादू से फिलहाल वहीं फंसे हुए हैं। डेमोस एल्डर्स का रहस्योद्घाटन के ड्रैगन से खुद को बचाते हुए तीनों घुड़सवारों को वहीं रोके रखना वाकई एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। हवा में तैरते हुए चिन्ह एक दूसरे में विलीन होते हुए दिखाई दिए और पूरी दुनिया धूसर रंग में बदल गई। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया इस जादू को रोकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तीनों चिन्हों के एक हो जाने से यह प्रतिरोध जल्द ही लुप्त हो गया। जब तीनों चिन्ह आपस में मिल गए तो एक सर्वव्यापी राक्षसी आंख नीचे देख रही थी। रिफ्ट वॉकर, तीनों डेमोस एल्डर्स ने एक साथ चिल्लाते हुए कहा और उनकी माना शक्ति उनके शरीर से निकलकर सर्वदृष्टि वाले राक्षसी नेत्र की ओर उड़ गई। जब सर्वव्यापी राक्षसी आंख को बड़ों से माना शक्ति प्राप्त हुई तो वह अतिशक्तिशाली हो उठी और असंख्य बैंगनी बिजली छोड़ी। ये बैंगनी बिजली वास्तव में प्राकृतिक बिजली नहीं थी, बल्कि आसपास के वातावरण में परिवर्तन ला रही थी।
रिफ्ट वॉकर मंत्र के पूरा होते ही उत्तरी महाद्वीप के चारों ओर कई दरारें प्रकट होने लगीं। यह क्या हो रहा है? हमले में बचे भाग्यशाली लोगों में से एक ने असंख्य दरारों को देखते हुए कहा। चैनल के माध्यम से देख रहे दर्शक भी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। दरारों का उद्देश्य जल्द ही उजागर हो जाता है क्योंकि उनमें से 3 विशालकाय जीव बाहर निकलते हैं। दरारों से निकलने वाले पहले 3 जीव 3 ड्रैगन राजा हैं। प्रत्येक का अपना अपना तत्व है, लेकिन सबसे प्रमुख वे 2 हैं जिनमें प्रकाश और अंधकार दोनों तत्व मौजूद हैं। प्रत्येक ड्रैगन राजा के साथ ड्रैगनॉइड और ड्रैगनकिन का एक मिश्रित समूह होता है। प्रत्येक ड्रैगनॉइड का अपना अपना तत्व होता है, लेकिन वे मुख्य रूप से अपने ड्रैगन स्वामियों के प्रति निष्ठा रखते हुए अग्नि, प्रकाश और अंधकार से संबंधित होते हैं। वे अपने स्वामियों के शत्रुओं को मारकर अपनी वफादारी प्रदर्शित करने आए हैं। उस दरार से अगली चीज जो निकली वो जादू से चलने वाली विशालकाय स्वचालित मशीनें थीं। ये वो सेना है जिसे बौनों ने अभी तक नहीं दिखाया था, और यहाँ तक कि बौनों के राज्य में रहने वाले खिलाड़ियों को भी ऐसी चीजों के अस्तित्व के बारे में पता नहीं था। प्रत्येक स्वचालित मशीन 3 प्रकार के हथियारों से लैस है जो नजदीकी, मध्यम दूरी और लंबी दूरी तक मार कर सकते हैं। विशालकाय ऑटोमेटन के बाद आने वाले जीव लाल रंग के ओर्क्स हैं जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था। हरे रंग की चमड़ी वाले ओर्क्स तो मौजूद हैं जिन्हें वे जानते हैं, लेकिन लाल रंग के ओर्क्स सामान्य ओर्क्स से कहीं अधिक क्रूर और शक्तिशाली दिखते हैं। ये ओर्क लॉर्ड्स हैं जो ओर्क्स के विकास का चरम रूप है। ओर्क लॉर्ड्स आम ओर्क्स से बिल्कुल अलग हैं क्योंकि इनकी ऊंचाई लगभग 3 मीटर है। ये पहले से ही भारी भरकम सामान्य ओर्क्स से कहीं अधिक ताकतवर हैं। ये अब उत्तरी युद्ध क्षेत्र के सबसे भयंकर दिखने वाले योद्धा हैं जो हथियारों से लैस हैं। उस दरार से निकलने वाले अगले योद्धा भारी कवच पहने हुए और बड़े बड़े हथौड़े लिए हुए थे। इन्हें आयरन हैमर लीजियोनेर कहा जाता है और ये छिपे हुए बौनों के साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक हैं। उनके हर कदम से धरती कांप उठती है क्योंकि उनके कवच उनके हथियारों जितने ही भारी हैं। इसके बाद डार्क एल्व्स और फॉरेस्ट एल्व्स आए। उनके आगमन से पूरे उत्तरी महाद्वीप को ताजगी का झोंका महसूस हुआ। एल्व्स की उपस्थिति मात्र से ही उत्तरी महाद्वीप की नीरस हवा में नई स्फूर्ति आ गई, मानो जुड़वां देवता उन पर अपनी कृपा दृष्टि डाल रहे हों। उनकी उपस्थिति मात्र से ही घायलों के ठीक होने की शक्ति बढ़ जाती थी। मानव प्रतिनिधियों के लिए खिलाड़ी ही वे लोग थे जिन्होंने मुख्य रूप से आह्वान का जवाब दिया क्योंकि संधि पर हस्ताक्षर करने वाले सभी लोग अपने वंशजों के साथ मर चुके हैं। उत्तर, पश्चिम, पूर्व और रहस्यमय दक्षिणी महाद्वीप से भी लोग आए थे। इनमें सबसे अनोखे दक्षिणी महाद्वीप के लोग थे क्योंकि वे ज्यादातर घूंघट में रहते थे और शुद्ध जादू के बजाय रहस्यवाद का उपयोग करते थे। विश्वभर की जातियों ने अपने सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को अपने सामने खड़े विशाल शत्रु को पराजित करने के लिए भेजा है। इन सभी को सर्वव्यापी राक्षसी दृष्टि द्वारा बुलाया गया है जिसे डेमोस एल्डर्स ने आह्वान किया है। जब सभी को बुला लिया गया तो तीनों डेमोस एल्डर्स बेहद थके हुए लग रहे थे क्योंकि उन्होंने प्रलय के 3 घुड़सवारों पर जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र लगाया था वह भी समाप्त हो चुका था। हमने अपना काम कर दिया है, एस्केलोर ने कहा और अचानक उसके शरीर की शक्ति खत्म हो गई। मैं थक गया हूं, कोरोन ने कहा और वह भी हवा निकलकर जमीन पर गिर गया। हमें आराम की जरूरत है। जब तक हम अपनी ताकत वापस पाते हैं वे अपना काम करते रहेंगे, ब्रोक्स ने कहा। तीनों डेमोस एल्डर्स बेहद थके हुए हैं क्योंकि उन्होंने रिफ्ट वॉकर नामक एक दिव्य स्तरीय मंत्र का प्रयोग करने में अपनी लगभग सारी शक्ति लगा दी। यह एक ऐसा मंत्र है जो वास्तविकता के ताने बाने को नुकसान पहुंचाए बिना दरारें पैदा कर सकता है और दुनिया के हिस्सों को आपस में जोड़ सकता है। इस मंत्र को इस तरह से तैयार किया गया था कि इसका उपयोग महाराक्षस भी कर सके क्योंकि दिव्य स्तर के मंत्रों का उपयोग केवल देवताओं या शक्तिशाली अर्धदेवताओं द्वारा ही किया जाना चाहिए। अन्य जातियों के सर्वोच्च प्रतिनिधियों के अचानक प्रकट होने से दर्शक चकित रह जाते हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि डेमोस के पास इतनी शक्तिशाली जादुई शक्ति है जो पूरी दुनिया को एक बिंदु पर जोड़ सकती है। इस जादू का प्रभाव केवल इतना ही नहीं है बल्कि इसने उत्तर के उस क्षेत्र को भी अस्थायी रूप से अवरुद्ध कर दिया है जहां रहस्योद्घाटन के ड्रैगन को बुलाया जाता है। सर्वनाश के तीनों घुड़सवार तब तक इस स्थान को नहीं छोड़ पाएंगे जब तक वे उन 3 डेमोस एल्डर्स को पराजित नहीं कर देते जो उन्हें माना की आपूर्ति करके मंत्र के प्रभाव को बनाए रखे हुए हैं। एकमात्र समस्या ये होगी कि डेमोस एल्डर्स तीनों घुड़सवारों और रहस्योद्घाटन के ड्रैगन के विरुद्ध युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम नहीं होंगे। तुमने अच्छा किया। हम ड्रैगन अपनी जाति द्वारा किए गए वादे का सम्मान करेंगे। हम अपनी जाति द्वारा लगाए गए कलंक को भी मिटा देंगे। प्रकाश ड्रैगन राजा ने क्रोध और शत्रुता से भरी आंखों से रहस्योद्घाटन के ड्रैगन को देखते हुए कहा।
अन्य जातियां भी इस युद्ध की तैयारी में पूरी तरह जुट चुकी हैं। प्रत्येक जाति ने स्वयं को इस आह्वान के लिए तैयार कर लिया है, क्योंकि यह आह्वान अंधकार के देवताओं जैसे किसी भी विश्व विनाशकारी खतरे के लिए है। इस बार उन्हें जीतना ही होगा, अन्यथा पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। विश्व की शक्तिशाली ताकतें एकत्रित हो गई हैं क्योंकि रहस्योद्घाटन के ड्रैगन को हराने के लिए युद्ध छिड़ गया है। डेमोस एल्डर्स ने उस स्थान को सील कर दिया है ताकि सर्वनाश के शेष 3 घुड़सवार भाग न सकें। ये स्थान युद्ध में बाधा डालने वालों को रोकने के लिए भी बनाया गया है और साथ ही अंदर आने की कोशिश करने वालों को भी रोकता है। रहस्योद्घाटन का ड्रैगन जानता था कि जब तक तीनों डेमोस एल्डर जीवित है, वह इस स्थान में फंसा रहेगा। सर्वनाश के शेष 3 घुड़सवार केवल इसलिए कि वह मोहर से मुक्त हो गया है, जरूरी नहीं कि उसके सहयोगी हों। रहस्योद्घाटन का ड्रैगन जानता है कि तीनों घुड़सवार केवल अपने स्वार्थ के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। अगर लोगों के लिए उम्मीद की कोई किरण है तो वह है रहस्योद्घाटन के ड्रैगन का अस्थिर मन। जब एक प्राचीन ड्रैगन का एक अंधकार में देवता के साथ विलय हुआ तो उनके मन और शरीर आपस में पूरी तरह से नहीं जुड़े, बल्कि उनमें टकराव पैदा हो गया। फिलहाल दोनों मन वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि विलय की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही उन्हें सील कर दिया गया था। भले ही प्रकाशित वाक्य के ड्रैगन के मन में स्वयं को बचाने की प्रवृत्ति अभी भी मौजूद थी। जब उसने अपने ऊपर हमला करने आई विशाल सेना को देखा तो उसने एक दहाड़ लगाई और उस विशाल सेना से लड़ने के लिए 7 अलग अलग प्रकार के छिपकली जैसे प्राणियों को छोड़ दिया। प्रकाशित वाक्य के ड्रैगन ने वास्तव में अपनी शक्तियों से छोटे प्राणियों का निर्माण किया जो लगभग सृष्टि के देवताओं के समान थी। प्रकाशित वाक्य के ड्रैगन ने भ्रष्ट छिपकली मानवों की अपनी ही एक सेना बना ली है। प्रकाशित वाक्य के ड्रैगन को कमजोर करने के लिए छिपकली नुमा सेना का सफाया करो, क्योंकि उन्हें बनाने में इस्तेमाल की गई ऊर्जा स्वयं ड्रैगन से आई थी। प्रत्येक प्रकार के छिपकली मानवों के माथे पर अलग अलग चिन्ह अंकित होते हैं जो उनके प्रकार को निर्धारित करते हैं। प्रत्येक प्रकार को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया है और प्रत्येक की अलग अलग क्षमताएं हैं। ये 7 चिन्ह 7 घातक पापों को दर्शाते हैं जो हैं अहंकार, लोभ, वासना, ईर्ष्या, लालच, क्रोध और आलस्य। माथे पर अभिमान का चिन्ह अंकित किए हुए छिपकली नुमा प्राणी मनुष्य के कद के समान हैं। वे किसी प्रकार की ड्रैगन की हड्डी से बनी दोहरी तलवारें धारण किए हुए हैं। उनके चेहरे पर एक घमंडी भाव झलकता है, मानो वे दूसरों को नीचा दिखा रहे हों। इससे ड्रैगन वंशियों का क्रोध भड़क उठा क्योंकि छिपकलियां ड्रैगन रक्त वाले प्राणियों को नीचा दिखाने की हिम्मत कर रही थीं। लालच के चिन्ह से निर्मित छिपकली नुमा जीव झुके हुए होते हैं, लेकिन उनका आकार मनुष्य के समान होता है। वे अपार जादुई शक्ति से संपन्न होते हैं क्योंकि उनमें आसपास की ऊर्जा को लालचपूर्वक सोख लेने की क्षमता होती है। उनके पास मंत्रों का विशाल भंडार होता है, मानो उन्होंने जादू का पूरा पुस्तकालय ही चुरा लिया हो। मुख्यतः कल्पित बौने ही इस प्रकार के छिपकली नुमा जीवों से लड़ते हैं। वासना के चिन्ह से निर्मित छिपकली नुमा प्राणी स्त्री मूल के होते हैं। वे पूरी तरह से छिपकली नुमा नहीं दिखते, बल्कि अर्धमानव जैसे प्रतीत होते हैं। उनका चेहरा सुंदर युवतियों जैसा है, लेकिन शरीर सामान्य मादा छिपकली नुमा प्राणियों जैसा है। वे आकर्षण जादू में निपुण हैं और शारीरिक संपर्क में आने वाले लोगों की ऊर्जा को भी अवशोषित कर सकते हैं। इन मशीनों को चलाने वाले बौने हैं क्योंकि वे स्वचालित मशीनों का उपयोग कर रहे हैं। ईर्ष्या के चिन्ह से निर्मित छिपकली नुमा जीव अन्य जीवों से भिन्न होते हैं। वे चिकनी त्वचा वाले छिपकली नुमा जीवों की तरह होते हैं और अविश्वसनीय रूप से फुर्तीले और लचीले होते हैं। उनकी सबसे कुख्यात क्षमता अपने शत्रु के किसी एक कौशल या मंत्र को चुराने की होती है। चुराया गया मंत्र या कौशल एक निश्चित अवधि के लिए अनुपयोगी हो जाता है, लेकिन इसका प्रतिकार करना सबसे कठिन होता है। लालच के चिन्ह से निर्मित छिपकलीनुमा जीव मानव आकार से 2 गुने बड़े और बेहद भारी भरकम होते हैं। वे हमेशा लार टपकाते रहते हैं और उनके मुंह बहुत नुकीले होते हैं, जिनसे वे अपने दुश्मनों को पूरा निगल जाते हैं। वे बेहद ताकतवर भी होते हैं क्योंकि उनकी पकड़ में आने वाले का सिर कुचल सकती है। इनका नियंत्रण आयरन लीजन के बौनों के हाथ में है। क्रोध के चिन्ह से निर्मित छिपकलीनुमा जीव लालच के चिन्ह से निर्मित छिपकलीनुमा जीवों के समान होते हैं। वे सामान्य छिपकलीनुमा जीवों से 2 गुने बड़े होते हैं और उनकी मांसपेशियां उनकी अत्यधिक शक्ति के कारण लगभग फटने जैसी प्रतीत होती हैं। उनके पास कोई हथियार नहीं होता, लेकिन उनके विशाल शरीर किसी उग्र टैंक की तरह होते हैं। उन्हें नियंत्रित करने वाले ऑक सरदारों के अधीन होते हैं। आलस्य के चिन्ह से निर्मित छिपकलीनुमा जीव अन्य जीवों से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि वे युद्ध क्षेत्र में उगते हुए प्रतीत होते हैं। उनका संचालन मनुष्य और खिलाड़ी करते हैं।
उन्हें लगा था कि आलस्य से प्रभावित छिपकलीनुमा जीवों को हराना आसान होगा, लेकिन वे अब तक के सबसे शक्तिशाली जीव हैं। उन्होंने देखा कि सुस्त छिपकली जैसे प्राणी आलस्य से हमलों को झेल लेते थे, मानो वे उन हमलों से मिली ऊर्जा को संग्रहित कर रहे हों। जब सुस्त छिपकली जैसे प्राणी क्षति की एक सीमा पार कर लेते हैं, तो उनका स्तब्ध रूप अचानक उग्र छिपकली जैसे प्राणी में बदल जाता है। वे इतने फुर्तीले हो जाते हैं कि वे परछाई भी बना देते हैं। इस तीव्र गति के बदले में वे अपनी मजबूती खो देते हैं। कुछ समय बाद उग्र छिपकली जैसे दिखने वाले जीव फिर से शांत हो जाएंगे, मानो उनका उग्र व्यवहार केवल भावनाओं का एक विस्फोट मात्र हो। सर्वनाश के 3 घुड़सवार वर्तमान में आए 3 ड्रैगन राजाओं से लड़ रहे हैं। इस दृश्य में 3 विशालकाय ड्रैगन विशालकाय राक्षसों से लड़ रहे हैं, जो ऐसे वाहनों पर सवार हैं जो केवल इस तरह के काल्पनिक खेलों में ही देखने को मिलते हैं। रहस्योद्घाटन के ड्रैगन को वर्तमान में आए डेमोस्कोर द्वारा रोके रखा गया है। डेमोस्कोर शायद रहस्योद्घाटन के ड्रैगन को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली न हो, लेकिन वे उसका ध्यान भटका सकते हैं। वे बुजुर्गों को इतना समय दे सकते हैं कि वे अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर लें और फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाएं।